ध्यान ज्यादा से ज्यादा समय करना चाहिए सुनो सर जी, क्योंकि अब समय जो है ध्यान करते हुए हम जल्दी से विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। प्यारे सुंदर सर जी, चौपाई दोहराएंगे जरा यहाँ पे। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे साथ जी, यह बीतक भोज नगर, आगे इनके और कहो, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान। या समय हरिदास जी एक दिन निको ठहराए कर, मेरे सुंदर साथ जी, अब तक आपने सुना किस प्रकार सिद्धेचंद जी खोज करते करते कच्छ से आखिरकार निराश होकर के भोजनगर पहुंचते हैं और वहां पर जो राधा वल्लभी मार्ग के संत थे हरिदास जी, तो हरिदास जी ने, हरदास जी के पास देवचंद जी ने देखा सच्चा दिल का सेवतकार जातम, अपने आत्मा के लिए सेवा करते हैं, सखी भाव से सेवा करते हैं, ऋतु माफक सेवा करते हैं, सांचा दिखा है इनको। सुंदर साथ जी, अध्यात्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिल का सच्चा होना। हम प्रचारक बनना चाहते हैं, कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई संसार में सुंदर साथ होकर के भी हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है, वैराग्य नहीं होता। संसार का भी सुख चाहिए, परम धाम का भी सुख चाहिए। ऐसे जो है दुनिया में भी देखा, पुजारियों को देखा, सन्यासी मत को, सन्यास मत वालों को देखा, क्योंकि तीन प्रकार की तृष्णा होती है सुंदर साथ जी। हर कोई तीन में से एक ना एक में तो फंसा ही रहता है। एक होता है लोकेशना, दारेशना और वित्तेशना। दारेशना मतलब सगे संबंधियों का मोह, कोई सगे संबंधियों के मोह में फंसा है, कोई वित्तेशना धन संपत्ति के मोह में फंसा है, और इन दोनों से जो छूट गया वो लोकेशना मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस जाता है। प्रचारक बनना है, बड़ा महाराज बनना है, सुंदर साथ जी ये वाणी नहीं सिखाती। ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब, खुदा इश्क दीजिए मुझे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। मेरा यही मेन जो है लक्ष्य है। अब यहाँ पर हरदास जी जो हैं, उनके पास में जो परिक्रमा लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब प्रकार की सेवा करते हैं, और सुबह सुबह 3 बजे आ जाते हैं, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते लगाते 6 बजे तक के परिक्रमा लगाते रहते हैं। एक बार हरदास जी ने देखा तो झूठ बोल दिया कि मैं तो गलती से आ गया था, समय का ध्यान नहीं रहा। और दोबारा फिर से हरदास जी ने देख लिया तो यहाँ पर उनको समझ जाते हैं ये तो एक दिन का बात नहीं है, तो रोज का किस्सा है इसका, एक दिन का प्रश्न नहीं है, ये तो इसका रोज का परिक्रमा लगाने का काम है।
यदि कि मैं तुम्हारी सेवा इतनी मेहनत से हम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए 2 में से एक मूर्ति ले लो। अब यहाँ पर वही बात करें, एक दिन नीको ठहरा कर, एक दिन निश्चित किया कि इस दिन सुबह सुबह तुम आना, और उससे पहले अपने घर में सारी तैयारियां कर लो। कहाँ पर पधराओगे, पूजा घर या मंदिर, कहाँ पर बाल मुकुंद को पधराओगे, और वहां पर सारी व्यवस्था साफ सफाई तैयारी करके रखना, और सुबह सुबह आ जाना, तो मैं आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति प्रदान कर दूंगा। 2 में से एक मूर्ति देने के लिए तैयार हो के साथियों। इतना भी कोई लाख रुपए दे सेवा करे, लेकिन निस्वार्थ सेवा का फल है ये। हम चाहते हैं थोड़ी सी कोई सेवा करता है तो क्या चाहता है कि बदले में उनको मान प्रतिष्ठा मिले या कोई मनोकामना पूर्ण हो। सुंदर साथ जी आगे देखते हैं, कहिया बाल मुकुंद जी पधराओ। हरदास जी ने कहा, बाल मुकुंद जी को अपने घर में पधराना तुम, और तुम सेवो अपने घर ले जाओ, वहीं पधरा कर वहीं सेवा करना, वहीं परिक्रमा करना, जो करना वहीं पे करना। तात दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल के। अब उस दिन, जिस दिन सुबह में देना था मूर्ति, रात में, पिछली रात को तो मंदिर में बाल मुकुंद बाके बिहारी दोनों मूर्तियां थी, दोनों की सेवा करके पढ़ाहुनी करके ताला लगाया था मंदिर में। ता दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। तब देखते हैं तो बाल मुकुंद की मूर्ति गायब। बाल मुकुंद की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है, बाके बिहारी की मूर्ति अपने स्थान पर थी। तो बाल मुकुंद की मूर्ति जो है वो ढूंढने लगे। स्वरूप काहू न पाम ही, भाई हरिदास जी दलगीर बहुत खोज डाले, लेकिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं मिली। परेशान हो गया कि क्या बात है, इधर ही तो कल पढ़ावनी करके लिटाया था मैं, और सुबह में, रात में ऐसा क्या हो गया कि सुबह गायब हो गए। कि चोर वोर तो नहीं आया था? सब जगह देखा, कहीं गिर तो नहीं गया, जो में चूहा बिल्ली भी आ जाते हैं तो इधर दाएं बाएं गिर गया हो, सब जगह अच्छे से जांच कर लिया। सिंहासन सेज्य पर पावे नहीं क्यों कर, न सिंहासन पर मिले बाल मुकुंद की मूर्ति, न शैया पर मिली। लगे पूछने घर में, यहाँ तो कोई आया ना है। तो अपने घर में अपनी पत्नी से पूछने लगे, क्या यहाँ पर कोई आया था? तब जवाब तीन ने दिया, यहाँ किन की ताकत जो आए। कि पत्नी ने जवाब दिया, किसकी हिम्मत है जो यहाँ पर आसपास फटक भी सके, चोरी करना तो दूर की बात है, यहाँ पर आसपास कोई फटक सके ऐसा भी किसी की हिम्मत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो हरिदास जी सोचते हैं कि, हरिदास जी विस्मय है, आश्चर्यचकित होते हैं, आखिर कहाँ चले गए बाल मुकुंद। सेवा बिहारी जी की कर, बाके बिहारी की सेवा तो करना पड़ेगा ना। बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब, तब बाके बिहारी की मूर्ति तो रखी है सामने, तो बाके बिहारी जी की सेवा उठाऊं, उठापन झिलना, भोग सारा चीज करके बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत, बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत पर सुबह गोकरा थक के हार गए, लेकिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं मिली। इस समय आए पहुंचे श्री देवचंद जी घर से। इस समय श्री देवचंद जी पहुंच गए मूर्ति लेने के लिए, सुबह सुबह बुलाया था, उसी हिसाब से तैयारी करके आ गए कि बाल मुकुंद जी को मैं लेकर अपने घर जाऊंगा, अपने घर बाल मुकुंद जी की मूर्ति पधराऊंगा। तैयारी से आ गए। यह हकीकत सुन के दलगीर हुए मन में, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो क्या सुना, क्या पता चला कि बाल मुकुंद जी की तो मूर्ति ही गायब हो गई है। अब वो चोरी हुई कि कहाँ गई ये पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। और हरदास जी से लगे बातें करने, हरदास जी से बात करने लगे देवचंद जी। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहते थे इसीलिए छिपा दिया, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं
ये चिंता तुम जिन करो, भई चूक हमसे। देवचंद जी कहते हैं जरूर मेरी ही कोई कमी थी, मेरी ही कोई गलती थी, जो बाल मुकुंद जी गायब हो गए। आप क्यों दुखी होते हैं गुरु जी, गुरुदेव? आप दुखी मत होइए, ये आपकी कोई गलती नहीं, आप तो उसी दिन दे चुके थे, तुम तो हमको दे चुके। आप तो जब मुख से बोले थे कि दूंगा, तभी आपने दे दिया था, तब से वो मेरा हो गया था। लेकिन ये मेरे भाग्य में ही नहीं थी बाल मुकुंद जी की सेवा करना, इसलिए मूर्ति गायब हो गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, भाई चूक हमसे, हमसे ही कोई गलती हुई है। तुम तो हमको दे चुके, वस्त आई थी हम पास, ऐसा सौभाग्य अवसर तो मुझे मिलने वाला था। बाल मुकुंद जी की मूर्ति साक्षात, वो भी इतने सालों से अपनी सेवा की है, वही मूर्ति हमको मिलने वाली थी। यही हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस, हमारी ही ये भूल है, कोई गलती है, ये हमारी भूल है, आपकी भूल नहीं है, हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस। जो हमारे हाथ में निराशा लगी, सेवा करने की जो आशा थी, बाल मुकुंद की मूर्ति को पधराने की जो आशा थी, वो आशा टूट गई। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद ना ले वो लगार। हरदास जी नहीं मानते, नहीं देवचंद्र, ये तुम मुझे सांत्वना देने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। इसमें आपकी नहीं मेरी ही कहीं गलती है। और जब मैं दर्शन करूं तब मोहे हुए करार। जब तक मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, प्रसाद ना लेऊं लगार, मैं भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा तब तक। जब मैं दर्शन करूं तब मोहे हुए करार, जब मैं बाल मुकुंद जी का दर्शन करूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। करार यानी कि शांति। बिहारी जी को आरोगाए दोए, बाल भोग राजभोग। अब बाकी बिहारी की जो मूर्ति थी, तो उनको तो भी सेवा करना पड़ेगा ना। एक गायब है तो दूसरा तो हाजिर है, दूसरों को भी थोड़ी भूखा रखा जाएगा। तो बाकी बिहारी जी को भी भोजन आरोगा करके बाल भोग राजभोग, सुबह का नाश्ता को बाल भोग बोलते हैं, दोपहर का जो भोजन का भोग लगाते हैं उसको राजभोग बोलते हैं। इस प्रकार आरोग्य ने बाल गोपाल को कर दियो संजोग, और घर में जो बच्चे वगैरह थे उनके खाने की व्यवस्था कर दिया। घर में सब लोगों ने, और हरदास जी इनकी श्रीमती आदि सब ने करने लगे सब एकादशी। एकादशी करने का मतलब है सब उपवास करने लगे, तो अलंकारिक कथन बोलते हैं। एकादशी करने लग गए, इन्हें मानो आज एकादशी हो। एकादशी के दिन उपवास किया जाता है, उसी तरह से अलंकारिक रूप से कह दिया कि सब उपवास करने लग गए, भोजन किसी ने भी नहीं किया। फिर देवचंद जी 3 समय, देवचंद जी ने भी प्रसाद ना लियो घर में, देवचंद जी ने भी फिर प्रसाद नहीं लिया। और इस प्रकार भयो व्यतीत दिन, पूरा दिन बीत गया, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। देवचंद जी तो अपने घर चले गए, और यहाँ पर हरदास जी बैठे रहे। दुख पाया अति मन, मन में बहुत ज्यादा दुख अनुभव हो रहा था। देवचंद जी को वादा करने से पहले यदि कभी बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब होती तो एक प्रकार से चलो मेरा व्यक्तिगत नुकसान था, लेकिन यहाँ पर एक वचन की बात थी। मैंने देवचंद जी को वचन दिया था, और वो मूर्ति गायब हो गई, तो अब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक हो जाता है कि वादा करके फिर मूर्ति नहीं दिया। इस प्रकार अब देवचंद जी तो अपने घर चले गए, और यहाँ पर हो गई यूं करते मध्य रात। यूं करते मध्य रात भई व्यतीत जब आधी रात, यानी कि 12 बज गया। रात में बाकी बिहारी जी की मूर्ति को शयन करा दिया और मंदिर को बंद कर दिया था, और बाहर बैठे थे हरदास जी, बैठे थे बाहर, मंदिर के बाहर ऐसे बैठे हुए थे। नींद, दिन भर खाना ही नहीं खाया तो नींद कहाँ से आएगी। लेकिन अब बैठे बैठे क्या हुआ, कछु आंख मीची, जब तब जैसे कि झपकी आ जाती है ना, थोड़ी देर के लिए बैठे बैठे नींद आ गया। और इस तरह से अर्ध निद्रा जैसी अवस्था में
तहां आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे सामने साक्षात बाल मुकुंद जी प्रकट हो गए हैं, मूर्ति नहीं, साक्षात बाल मुकुंद सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर देखेंगे, आंख मिची तब उनको लग रहा है कि आंखें मिची थी, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। कहते हो प्रभु जी कहाँ गए हते। उनको देख करके हरिदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी आप कहाँ चले गए थे। मैं सुबह से आपको ढूंढ ढूंढ करके मैं तो दुखी हो रहा था, तड़प रहा था सुबह से मैं। हम ढूंढत कल पे मन, आपको ढूंढते ढूंढते मेरा मन जो है दुखी हो गया था। तो बाल मुकुंद जी क्या कहते हैं, कहिया हम तो उत ही बैठे हते, तो तुम क्यों न दियो दीदार। बाल मुकुंद जी कहते हैं मैं तो वहीं पर था जहां पर आप मुझे पधराए थे। तब हरदास जी कहते फिर क्यों ना दियो दीदार, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए, तो वहीं पर थे। तो कही तुम मोको पधरावते थे श्री देवचंद जी के द्वार, क्योंकि तुम मुझको श्री देवचंद जी के घर पधरा रहे थे, देवचंद जी के घर मुझे भेज रहे थे। हरदास जी सोचते हैं इसमें मैं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई। देवचंद जी भी आपका बड़ा भक्त है, बहुत श्रद्धावान है, वैराग्यवान है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उनके घर भेज रहा था तो क्या प्रॉब्लम हो गई। तब बाल मुकुंद जी कहते हैं, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं न सह सकूं एहसान। अब बाल मुकुंद जी यहाँ पर चौपाई में देखेंगे क्या कहते हैं, तो तुमको इन स्वरूप की, हे हरिदास जी आपको श्री देवचंद जी के स्वरूप की भई नहीं पहचान, उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई है जो तुम सेवा करवाए जा रहे हो इतने दिनों से। मैं इनकी सेवा न सह सकूं न सह सकूं एहसान, मैं इनकी सेवा कभी भी सहन कर सकता नहीं हूं। सुंदर शाह जी जरा विचार करिए। जो बाल मुकुंद जी स्वयं कह रहे हैं, 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को ही बाल मुकुंद कहते हैं, और किशोर स्वरूप वाले कृष्ण को बाके बिहारी कहते हैं। हम 11 साल 52 दिन, 11 साल 52 दिन कृष्ण अक्षरातीत कृष्ण बना के बेटे, 11 साल 52 दिन वाला कृष्ण अक्षरातीत नहीं है। कृष्ण के तन में 11 साल 52 दिन तक लीला करने वाली राज्य की शक्ति के कारण उनको राज्य कहा गया था। 11 साल 52 दिन तक कृष्ण के तन में जिस शक्ति ने प्रेम लीला किया था, ब्रजरास लीला किया था, वो शक्ति अक्षरातीत राज्य की है, पर ब्रह्म की है। 11 साल 52 दिन वाला कृष्ण राज्य नहीं है। मोहम्मद साहब का तन भी राज्य नहीं है, देवचंद जी का तन भी राज्य नहीं है, मेरा ठाकुर का तन भी राज्य नहीं है। राज्य को न मूल स्वरूप अक्षरातीत, और उनकी शक्ति संसार में जिस तन में आती है, तो वो जब तक उस तन में शक्ति रहती है तभी तक वह तन राज्य कहलाता है, उसके बाद नहीं कहलाता। अभी प्रधानमंत्री जो है, मनमोहन सिंह किसी समय में प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, तो क्या करेंगे। अब थोड़ी वो प्रधानमंत्री जैसी शोभा मिलेगी उनको। तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। अब ध्यान दीजिए, चौपाई में सुंदर साहब जी बस इतना ही लिखा है, लालदास जी की भी तक पूरा आगे पीछे पढ़ लो, लेकिन उसमें बाल मुकुंद जी ने क्या कहा, तो बस इतना ही कहा। अब इसमें क्या होता है कि जब विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, तो शुरू होता अनुमान का सिलसिला, अनुमान लगाना। तो इसमें 3 प्रकार के विचारधाराएं आती हैं, हम उसमें सब समझने का प्रयास करेंगे विस्तार से। पहले देखेंगे, पहला मत है बाल मुकुंद जी ने ऐसा कहा कि ये परम धाम की श्यामा महारानी है या परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति है। ठीक है। दूसरा विचार ऐसा कहता है कि बाल मुकुंद ने कहा कि ये
बाके बिहारी की राधिका है, मेरी राधिका नहीं है। तीसरा मत ऐसा कहता है कि ये बुद्ध अवतार हैं, देवों के देव हैं, जगत को मुक्ति देने के लिए आए हैं। अब तीनों विचार पर वन बाय वन हम विचार करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, परम धाम की श्यामा महारानी या परब्रह्म की अर्धांगिनी है। सुंदर साथ जी विचार करिए। यदि यहाँ पर बाल मुकुंद जी बता देते हैं कि ये परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति है, या परधाम की श्यामा महारानी है, और ये ब्रज में मेरे तन में परब्रह्म की शक्ति आई थी, तब इनकी शक्ति राधिका जी के तन में आई थी, आदि कोई भी बात बता देते हैं, तो फिर तार्किक तो यही प्रकट हो गया ना सुंदर साथ जी। बचा क्या मेरे को ये बताइए। वहां पर राज्य महाराज आके पूछते हैं, राज जी बताते हैं आकर के तारतम देते समय, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में। अब वो बात पहले से ही पता यदि चल गई ऐसा मानते हैं। हालांकि ये बात जो है पर्दे के पीछे मुख्य कारण रहा यही था, लेकिन सामने बताने की बात कह रहा हूं मैं। कारण तो यही था कि परम धाम की श्यामा महारानी साक्षात हैं, तो उनकी सेवा बाल मुकुंद योग माया के बाल मुकुंद कैसे सहन कर सकते हैं। परम धाम की श्यामा महारानी और योग माया के बाल मुकुंद यदि बता देते, मान लो कि ये परम धाम की श्यामा जी हैं, तो सारा रहस्य तो यही खुल जाना चाहिए फिर, और यहीं पे सारी बात स्पष्ट हो जाती थी। फिर आगे क्या कहते हैं, यदि बता दिया था तो फिर देवचंद जी हरिदास जी श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा ध्यान क्यों करते रहे। आगे हम देखेंगे, भले बाकी बिहारी का वस्त्र दिया, लेकिन उससे पहले बाल मुकुंद का मूर्ति का दर्शन प्रणाम प्रसाद भी लिया, और उसके बाद जो है भले बाकी बिहारी का बागा वस्त्र दिया था, वो भी प्रसंग भी बाद में बताऊंगा क्योंकि अगली चौपाई है वो तो। लेकिन बाल मुकुंद और बाकी बिहारी में कोई डिफरेंस पता नहीं चला, एक ही समझ करके तभी उनको ध्यान में बाल मुकुंद का दर्शन होता है। आगे किस तरह से वो आगे प्रसंग आएगा, तो उसमें चौपाई आता है। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, पाए बाल मुकुंद तुम। देवचंद जी पूछते हैं हरिदास जी से कि तुमने बाल मुकुंद की मूर्ति प्राप्त कर ली। तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। तब हरिदास जी कहते हैं, चलो बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिल गई, चलो दर्शन करो। दर्शन कराता हूं आपको मैं। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद, जो इत सब घर के लोगों लिया हुआ प्राप्त बखत। बाल मुकुंद जी को दर्शन करके भोग लगा के प्रसाद लिया। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार अनंत की रुसन। अब इसी प्रकरण में आगे आता है किस प्रकार देवचंद जी को ध्यान में ब्रज लीला का दर्शन होता है। यदि बाल मुकुंद जी ने कोई भी बात स्पष्ट रूप से बताई होती, तो बाल मुकुंद जी के प्रति श्रद्धा नहीं होता है, बाल मुकुंद जी का ना ध्यान करते हैं, ना बाल मुकुंद को अपना खावंद भी नहीं मानते। आगे चौपाई आएगी कि देखिए, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खावंद यही है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। जब ब्रज लीला का दर्शन होता है, बाल मुकुंद का ध्यान में दर्शन होता है, तो उस दर्शन के पश्चात जब उठते हैं ध्यान से, तब बाल मुकुंद के प्रति ऐसी भावना होती देवचंद जी के मन में कि हमारा खावंद यही है, यानी हमारा बाल मुकुंद ही हमारे खावंद है, ऐसी भावना हो जाती है। कोई भी बात जो स्पष्ट रूप से बताई होती कि ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, तो फिर इस तरह से बाल बाल मुकुंद को न पूज्य भाव रखते, न बाल मुकुंद के प्रति का ध्यान करते। बाल मुकुंद बाकी बिहारी अक्षरातीत ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बताया चौपाई में सुंदर साथ जी। हम देखेंगे चौपाई में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। 3 चौपाइयां हैं ऐसी, तो तीनों चौपाई में यही बात रिपीट किया गया। आगे देखते हैं और भी इस विषय में। सबसे बड़ी बात है, जब तारतम देते समय 40 साल की उम्र में हक के दिया दीदार राज्य मेरा दर्शन देकर के तारतम देने से पहले राज्य पूछते हैं कि तू कौन, इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, कौन है तू,
तब क्या जवाब देते हैं, मैं न पहचानू आपको न सुध अपनो घर, मैं अपने आप को नहीं पहचानती हूँ, ना ही मुझे अपने घर की पहचान है। यदि परम धाम की श्यामा महारानी ये परब्रह्म की अर्धांगिनी है बताया होता, तो यहाँ पर कहते कि मैं परब्रह्म की अर्धांगिनी हूँ, या मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, या मैं आपकी श्यामा जी हूँ। बताते कि नहीं बताते? लेकिन क्या बताया उन्होंने, ये देखिए, मैं ना पहचाना आपको, मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ। और यहाँ पर भी गुजराती की सेम चौपाई है, आ भोम ने नव ओलखू नव ओलखू मारू आप, ओलखू है नहीं पहचानू, नहीं पहचानती हूँ मैं अपने आप को। इसलिए स्पष्ट हो जाता है, बेसिक कारण वही था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुख से नहीं बताया। अब दूसरा विचार पे विचार करते हैं। दूसरा विचार जो है बाके बिहारी की राधिका, सुंदर साथ जी देखिए, यदि ऐसा कहे कि ये तो राधिका की आत्मा है, क्लियर ना करे बाके बिहारी की है कि बाल मुकुंद की है, क्लियर ना करके बोले कि ये तो इनकी आत्मा राधिका जी के तन में आई थी, तो प्रश्न उठता है कि भाई यदि राधिका जी के तन में आई थी इनकी आत्मा, तो राधिका तो बाल मुकुंद की सेवा, बाल मुकुंद जी राधिका की सेवा क्यों सहन नहीं कर सकते? यदि ऐसा बताए कि बाल मुकुंद जी ऐसा कहें कि मेरे अंदर बाके बिहारी की शक्ति आई थी और मेरी राधिका के अंदर बाके बिहारी की राधिका की आत्मा आई थी, लेकिन उस समय रासलीला तो अखंड थी ही नहीं, तो बाके बिहारी की शक्ति कहां से बाल मुकुंद के अंदर आएगी? और बाके बिहारी की राधिका की आत्मा बाल मुकुंद के राधिका के अंदर आएगी? सुंदर साथ जी विचार करिए। कोई भी बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर, और ये तो ऐसी बात है बोले कि परम धाम तक दृष्टि नहीं पहुंच रही है, बस ऊपरी एक ही बहिष्ठ ऊपर, चौथी बहिष्ठ तक बस दृष्टि जा रही है। अब चौथी बहिष्ठ कहाँ पर है और पांचवी बहिष्ठ कहाँ पर है? दोनों सबलिक ब्रह्म में है, पांचवी चौथी बहिष्ठ। सबलिक ब्रह्म में भी दृष्टि नहीं पहुंच रही, सबलिक और केवल ब्रह्म में विचार करिए, सबलिक और केवल ब्रह्म में भी दृष्टि नहीं पहुंचेगी, ऐसा कैसे संभव है? और दृष्टि पहुंचे या ना पहुंचे, सबको मालूम है इच्छर अक्षर से परे कोई परमात्मा है, इतना तो मालूम होना चाहिए, बेहद में योग माया के ब्रह्मांड में है। उस समय त्रिधा लीला का भेद बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ था कि दो कृष्ण है, बाल मुकुंद अलग है, बाकी बिहारी अलग है। यदि बाल मुकुंद ने कहा होता कि मेरी नहीं बाकी बिहारी की राधिका है, तो देवचंद जी बाल मुकुंद का ना ध्यान करते, न ब्रज दर्शन के बाद ये भाव रखते कि मैं बाल मुकुंद की राधिका हूं। आगे ब्रज दर्शन का मैंने चौपाई बताया, जब ब्रज में बाल मुकुंद का दर्शन के बाद ध्यान से उठते हैं, तब क्या कहते हैं, हमारा खावंद यही है चित्त बांधा इन स्वरूप। बाल मुकुंद को अपना खावंद मान लेते हैं दिल में, वो भी ब्रज दर्शन के बाद, बाल मुकुंद जी के बताने पर नहीं। बाल मुकुंद जी तो कुछ बताए होते तो कभी भी ऐसा संभव नहीं होता था। अब उसको अरुगावने लगे इनको मन में कर विश्वास, बाल मुकुंद को भोग भी लगा रहे हैं, जैसे पहले वो पठान भेष वाले रण में जो दर्शन दिया था उसको भोग लगा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर वो बाल मुकुंद वाले स्वरूप को भोग लगा रहे हैं। यदि बाल मुकुंद जी ने कुछ भी विस्तृत रूप से बताया होता साथियों, तो बिल्कुल संभव नहीं था। पहले वाला जो मूल कारण था, जो पहला विचार है, वो पीछे का मुख्य कारण था कि परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति है। लेकिन ये जो बताया जा रहा है इसमें, तो बाकी बिहारी की राधिका बाल मुकुंद के राधिका के अंदर आई थी, ये तो बिल्कुल बात जो है सुंदर शाह जी बिल्कुल ही 1% भी मैच नहीं खाते। मैं बाल मुकुंद की राधिका नहीं, बाकी बिहारी की राधिका, तो बाल मुकुंद जी को जो है क्या करना था, बाकी बिहारी की राधिका है तो बाकी बिहारी की ही मूर्ति दे देते ना। लेकिन क्या कहा, बाकी बिहारी की मूर्ति नहीं देना, केवल उनका बागा वस्त्र, माँ वो भी माँ दुखी होंगे तो तसल्ली के लिए दे देना। यदि ऐसा संशय हो कि देवचंद जी स्वयं को राधिका माना था, लेकिन बाल मुकुंद की राधिका हूं कि बाकी बिहारी की राधिका हूं, उनको क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था,
लेकिन बाल मुकुंद जी जब खुद कह रहे हैं कि यह यदि इस तर्क के अनुसार देख रहे हैं ना अपन, इस तर्क में कह रहे हैं कि बाकी बिहारी की राधिका हूँ, बाल मुकुंद की राधिका नहीं हूँ, तभी तो बाल मुकुंद कह रहे हैं ना कि ये मेरी राधिका नहीं है, बाकी बिहारी की राधिका। मेरी की राधिका होती तो मैं सेवा सहन कर लेता, बाकी बिहारी की राधिका इसलिए मैं सेवा सहन कर सकता नहीं। तो इतना कहने के बाद में कोई डाउट होने का कारण नहीं बनता है। और जब दर्शन दिया राज जी ने तारतम्य देते समय, तो ये प्रश्न यहाँ पर भी खड़ा होता है, यदि स्वयं को बाकी बिहारी की राधिका मानते थे तो देवचंद जी ने, राज जी ने जब पूछा तारतम्य देते समय, तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। तब क्या जवाब दिया, मैं न जानू आपको, ये देखिए, मैं न पहचानू आपको, न सुध अपनू घर, क्यों पहचान भी नींद में मैं जागत हूँ। या कुछ पता ही नहीं है, मैं न पहचानू आपको, मैं अपने आप को नहीं पहचानती। किसी को गुजराती में देखिए, न अलखू मारू आप, मैं अपने आप को नहीं पहचानती। और वितक की चुपाइयां भी देखिए, तुम हमारे खावन देता जानत हैं हम। देवचंद जी कहते हैं कि आप हमारे खावंद है, इतना ही मैं जानती हूँ। जो तारतम्य देने के लिए राज्य सामने खड़े हैं, उनको आपको पहचानत हो, राज्य पूछते हैं क्या तुम अपने आप को पहचानते हो, कौन कहाँ से आए तुम। देवचंद जी पूछते हैं कि तुम कौन कहाँ से आए हो, अपने आप को पहचानते हो। कहते हैं इतना बस हम जान, तो बस इतना ही जानते हैं जो धनी हमारे तुम, बस इतना ही जानते हैं, मैं कौन नहीं जानती, मैं ना पहचानू आपको, न ओळखू महाराज। सुंदर साथ जी आगे पीछे का मैचिंग करना भी देखिए, आगे पीछे क्या है, पहला लाइन गाते समय दूसरा लाइन भूल जाते हैं सुंदर साथ, और डिटेल्स में क्या जाए। आज एक कीर्तन गा रहे थे सुंदर साथ जी, जहां दुख आवे मेरे साथ को, तहां आड़ा देव मेरा अंग। चुपाई ये होना चाहिए था, लेकिन गाया क्या, जहां दुख ना आवे मेरे साथ को, तहां आड़ा देव मेरे अंग। उन्होंने बस पहली चुपाई सोचा कि दुख ना होना चाहिए, दुख आवे साथ को ऐसा नहीं होना चाहिए, दुख ना आवे साथ को ऐसा होना चाहिए। दूसरे लाइन से मैचिंग नहीं किया, जहां दुख आवे साथ को, तहां आड़ा देव मेरा अंग। इंद्रावती करिए, सुंदर साथ को जहां दुख आता तो मैं अपना शरीर आगे कर दूंगी ताकि वो दुख मुझे हो जाए, सुंदर साथ को ना हो। लेकिन सुंदर साथ जी विचारशीलता थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, पहले पेज में क्या लिखा है, 10वें पेज में क्या लिखा है, सब 10वें पेज में जाते जाते पहले पेज में भूल गए, पहले पेज का पढ़ रहे तो 10वें पेज का नहीं मालूम है। चर्चा भी सुनते हैं तो पहले 10 मिनट में क्या सुना, बात के आधा घंटे के बाद में क्या सुना, भूल जाते हैं बस। अब तीसरा विचार देखेंगे, ये तीसरा विचार जो है लल्लू भट्ट की वितक और वितांत मुक्तावली से लिया गया। इसका नंबर लिखा हुआ है, ए बुद्ध जी जारे तसे ने कलंकी पर असवार, निष्कलंक घोड़े पर जब सवार होंगे ये बुद्ध जी, ये क्या है, जी ईश्वर ने देवता त्यारे पाम से पार, सभी जो है ये पोते परब्रह्म छे, जगत हितकारी जान, जगत के कल्याण के लिए पधारे हैं। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, स्वयं परब्रह्म के स्वरूप हैं। और जब ये घोड़े पर सवार होंगे, यानी जब जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान प्रकट हो जाएगी इनके हृदय में, तब जीव ईश्वर देवता सभी भव से पार प्राप्त होंगे। इस प्रकार लालू भट्ट की वितक में कहा, इस कारण सेवा केम करी सकूं, सही सकूं तो अंतरमा। कहे तब श्री वृतांत मुक्तावली में देखते हैं, कहे तब श्री बाल मुकुंद तुम नहीं जानत थी देवचंद्र। बाल मुकुंद जी कहते कि तुम देवचंद जी को नहीं जानते हो। वृतांत मुक्तावली के अनुसार बता रहा हूँ, सह न सकी, सहे न या की हम लघु सेवा, इसकी छोटी सी सेवा इनकी भी हम नहीं सहन कर सकते। इष्ट सकल के ये निज देवा, जितने दुनिया के इष्ट हैं देवी देवता भगवान, सबके ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं। दे हैं जगत को मुक्ति, यही सारी दुनिया को ये मुक्ति देंगे, घर पहुंचे संगीन को ले, सारे जगत को मुक्ति देकर सभी आत्माओं को जागृत करके अपने परम धाम वापस जाएंगे। तो शादी इस तर्क में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चल सकता है ये, क्योंकि बुद्ध स्वरूप होने आगे चल करके होंगे ऐसा कह रहे हैं।
आगे चल करके जब ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होंगे और शायद जगत को मुक्ति देंगे, पर फिर भी थोड़ा सा इसमें 100% एकदम क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये पोते पर ब्रह्म छे पोते यानी स्वयं पर ब्रह्म है। तो अभी तो जो है हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है इस बात को। और वाणी की चुपाई, वितक की चुपाइयां दिखते हैं सुंदर साथ के, बस लास्ट जो वितक लालदास जी के जो वितक है जो हम पढ़ रहे हैं, अभी फिर से आगे जाएंगे उसी की तरफ। तो 16वीं चौपाई, 22वीं चौपाई और 24वीं चौपाई, तीनों में देखेंगे एक ही बात रिपीट कर गई, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। 16वीं चौपाई में कह रहे तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। फिर 22वीं चौपाई में क्या कर रहे हैं, कहिए ए श्री देवचंद जी कहाँ खबर कहा खबर कहाँ में तुम कहो में तुम, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। 22वीं चौपाई में वही बात रिपीट कर रहे हैं, तुम कोई स्वरूप की भई नहीं पहचान, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। तुम्हारे स्वरूप की भई नहीं पहचान, तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। और तीसरे फिर 24वीं चौपाई में तुम इनको जानत नहीं मोहे, ऐसी बात कही, तुम उनको जानते नहीं हो, देवचंद जी के स्वरूप को नहीं जानते हो, मोहे ऐसी बात कही। बस यहाँ पर कही तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हो, बस इतना कही। यहाँ भी क्या मोहे ऐसी बात कही कि तुम इनको जानत नहीं। यहाँ भी कह रहे हैं तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, जो ऐसा बाल मुकुंद जी ने कहा। इस प्रकार 3-3 चौपाई में वही लाइन रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम संभावना यही है कि जो है डिटेल्स में कुछ भी बताया नहीं है, और अंदर का जो कारण है वो परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति ही होता है। और दूसरा या तो तीसरा जो तर्क है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप होंगे, देवताओं के भी देवता, वो भी कुछ चला सकते हैं, लेकिन तो बाकी बिहारी वाला तो बिल्कुल भी नहीं जनता है। बाकी बिहारी की राधिका मेरी राधिका अलग है, बाकी बिहारी की राधिका मेरी राधिका के अंदर आई थी। बस इतना जो कुछ भी इतना आज भी बोले तो उलझन हो जाता है कि बाकी बिहारी जब थे ही नहीं तो बाकी बिहारी की शक्ति बाल मुकुंद की शक्ति कहाँ आएगी। और दृष्टि नहीं जाना है तो ये भी बात कुछ जमता नहीं। सबलिक केवल ब्रह्म तक तो दृष्टि जाती है, तो सबलिक केवल कोई अक्षर अक्षरातीत समझ लेते हैं, या तो अक्षर अक्षर से पर अक्षरातीत पर ब्रह्म, इतना तो ज्ञान सबको होता है। मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान, बाल मुकुंद जी आगे कहते हैं कि मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान, इनका मैं सेवा सहन कर सकता हूँ, न ही एहसान ही सहन कर सकता हूँ, एहसान ले सकता हूँ। देखिए सुंदर साहब जी, सेवा जो है छोटे व्यक्ति के लिए जाती है, सेवा छोटे व्यक्ति के लिए जाती है, एहसान जो है बराबर वालों का लिया जाता है, और बड़े व्यक्ति की कृपा ली जाती है। बड़े व्यक्ति से एहसान नहीं लेते, सेवा छोटे व्यक्ति से लेते हैं, छोटे से सेवा कराते हैं, बराबर वालों का एहसान होता है और बड़े लोगों की कृपा होती है। दोनों तरफ देखिए, सकों ये भविष्यवाचक है, यहाँ पर भी सकों भविष्यवाचक है, ये दोनों बातें भविष्यवाचक हैं। भूतकाल के एहसान की कोई बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं होती है। जो दलगीर हो श्री देवचंद जी यह बात सुन के, यदि देवचंद जी सुनकर दुखी हो, दलगीर होना है ना, दुखी हो जाते हो, मान लो कि मूर्ति देने क्यों मना कर दिया, पूछेंगे तो वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे न दीजो इन्हें, बाके बिहारी जी की वस्त्र सेवा दे देना, लेकिन मुझे कभी भी गलती से मत देना, बाके बिहारी की मूर्ति भी गलती से मत देना। बाके बिहारी की मात्र वस्त्र सेवा, क्योंकि बाके बिहारी का श्रृंगार जो था योग माया का था, इसलिए टेम्परेरी। कई लोगों का ऐसा भ्रम हो जाता है कि भाई योग माया से वस्त्र आया आकाश मार्ग से उड़ के। योग माया, परम धाम और काल माया तीनों अलग अलग ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। काल माया, योग माया, परम धाम, तीनों जगह में से एक दूसरे जगह में कोई भी वस्तु साक्षात नहीं जा सकती। काल माया से कोई वस्तु योग माया नहीं जा सकती, योग माया से कोई वस्तु काल माया में नहीं आ सकती, काल माया से कोई वस्तु परम धाम नहीं जा सकती, परम धाम से कोई वस्तु काल माया में नहीं आ सकती। सिर्फ शक्तियां या सुरता आती जाती है एक दूसरे ब्रह्मांड में। राज्य की शक्ति आती है, राज्य का स्वरूप कंकड़ भी नहीं आ सकता परम धाम से।
ये वस्त्र सेवा टेम्परेरी दिया था। आज हम देखते हैं किसी भी प्राचीन मंदिर में इस तरह से वस्त्र सेवा की बात ही नहीं। प्राणनाथ जी के जो भी राज्य के मंदिर हैं वहां पर इस तरह से बाकी बिहारी का वस्त्र सेवा कभी भी नहीं होता। केवल अपना जो है प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर शोभा के लिए बस बागा वस्त्र रखा जाता है। और ये बात जो सुनने में आई मेरे कि सभी मंदिरों में बाल मुकुंद की मूर्ति पधराने का प्रयास चल रहा है, कृष्ण की मूर्ति पधराने का प्रयास चल रहा है। सुंदर साथ जी, ये बहुत ही दुखद बात है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाणी है प्राणनाथ जी की, राज्य की वाणी है, और सेवा किसकी पधराना है? बाल मुकुंद की। सुंदर साथ जी जरा विचार करिए। ये देखिए सुंदर साथ, ये फोटो देखिए, ये फोटो कहां से बना है? श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, यहां से श्री राजश्यामा जी का फोटो बना है। अब तुम भी फोटो से आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि बाल मुकुंद अलग है, राजश्यामा जी का फोटो देखते हैं अलग है, इनका वस्त्र आभूषण का श्रृंगार अलग है, इनका जो स्वरूप अलग, किशोर अवस्था का स्वरूप है, गोरा रंग है। बाल मुकुंद के जो भी स्वरूप बनता है जहां भी, वो काले रंग का बनता है या नीले रंग का बना देते हैं, बाल स्वरूप होता है वो। और जरा विचार करिए सुंदर साहब, एक तो मूर्ति बना, राजश्यामा जी की मूर्ति बनाते तो भी उचित नहीं था, और ये तो राजश्यामा जी के सामने बाल मुकुंद की मूर्ति बना रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही पाप है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप जो डूबेगा उसको राज्य ही उचित फल, इसका सजा प्रदान करेंगे। हमको कोई, हम सजा देने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इसको मना विरोध करते हैं इस बात का कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजश्यामा जी जो परम धाम मूल मिलावे में स्वरूप है, आप सागर ग्रंथ में देखिए, श्रृंगार ग्रंथ में देखिए राज्य श्यामा जी का क्या स्वरूप है, उसको आप किसी नाम से भी पुकारो। हाँ, कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि भाई परम धाम में कृष्ण नहीं है, लेकिन जो ये राज्य का स्वरूप है, राज्य का नाम कृष्ण है, ऐसा मानते हैं कुछ सुंदर साथ। नो प्रॉब्लम, उससे तो ठीक है कम से कम। लेकिन याद रखिए, जब कृष्ण नाम बोलो तो इस मूल स्वरूप का स्मरण होना चाहिए। कृष्ण बोलो और ब्रजरास वाले का स्मरण करो। स्मरण होता है ब्रजरास का तो फिर सोचो आपको कहाँ जाना है। चौथी पांचवी बहिश्त में ब्रजरास लीला में जाना है या परम धाम में जाना है 25 पक्ष में, विचार करने की बात है सुंदर साथ जी। जो अंदर आए के देखिए तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन। अब वहां हरदास जी जैसे ही मंदिर एक सेकंड, एक चुपाई ऊपर हो गई। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? कहीं मैं बैठो वाही ठोर। हरदास जी ने पूछा कि प्रभु अब आप कहाँ जाओगे, कहाँ पर हो आप? कि मैं तो वहीं बैठा हूं, कहीं आया थोड़ी गया हूं मैं, अर्थात मेरी मूर्ति वहीं पर है जहां तुम आपने रखा था। यूं करते आंख खुल गई, भड़क उठे यूं कर, इस प्रकार आंख खुल गई। सुंदर सा जी देखिए, प्रत्यक्ष दृष्टि से देखें ऐसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में झपकी आंख मीची करके ऊपर चुपाई आई थी, और यहाँ आंख खुल गई ऐसे चुपाई आ रही। आंख मीचने और खुलने के दरमियान बीच में ऐसा उनको अनुभव हुआ कि साक्षात बाल मुकुंद मेरे सामने खड़े हैं। भड़क उठे होकर, मतलब झटके से आंख चौंक करके उठ गए, घबरा करके उठे, और जैसे तुरंत आकर के देखते हैं बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, बाल मुकुंद की मूर्ति सिंहासन पर वैसे के वैसे विराजमान है। फरी फरी चरणों लगे प्रफुल्लित हो वामन। बताओ हरदास जी, अब समझ में आना था कि बाल मुकुंद अलग है, बाके बिहारी अलग है, या अक्षरातीत की अर्धांगिनी है तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है तो मतलब अक्षरातीत भी कोई अलग है, कुछ तो इनको समझ में आना चाहिए था जी। बाके बिहारी की अर्धांगिनी तो बाके बिहारी मतलब बाल मुकुंद अलग और बाके बिहारी अलग है, हरदास जी को भी कुछ समझ में आना चाहिए था।
और देवचंद जी को भी कुछ समझ में आना चाहिए था कि मैं बाल मुकुंद की राधिका नहीं हूँ, बाकी बिहारी की राधिका हूँ, तो बाल मुकुंद का ध्यान क्यों कर रहे हैं? आगे चल के दिखेंगे ब्रज का दर्शन होता, ब्रज का बाल मुकुंद का ध्यान में दर्शन होता है, और उसी बाल मुकुंद को अपना खावंद मान लेते हैं। यदि बाकी बिहारी की राधिका बोलते तो बाल मुकुंद को क्यों खावंद मान? और तारतम देते समय कहना चाहिए था ना कि मैं राधिका हूँ, बाल मुकुंद की राधिका हूँ, या बाके बिहारी की राधिका हूँ, या श्यामा महारानी हूँ। कुछ भी क्यों नहीं कहा, मैं ना जाना आपको कह दिया। प्रफुल्लित हुआ मन। अब हरदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद जी को। इतने में सुबह हो चुकी थी। हरदास जी बोले ये खुशखबरी सबसे पहले श्री देवचंद जी को दूंगा मैं, और घर से निकल गए देवचंद जी को खुशखबरी देने के लिए। देवचंद जी के आने का भी इंतजार नहीं कर सके। भाई खुशहाली दीदार की, मिले सामने बाजार में। तो सामने बाजार में आधे रास्ते पर ही मुलाकात हो गई। उधर से देवचंद जी आ रहे थे, इधर हरदास जी उनको खुशखबरी देने जा रहे थे, और दर्शन करके बहुत ही खुशी हुई हरदास जी को। और तुरंत ही हरदास जी दौड़ उतावले, शीश नमाया, चरण, शीश जो है चरणों में डुबा दिया, चरणों में झुका दिया। क्यों? कहले कि बाल मुकुंद 11 साल 52 दिन वाला कृष्ण सुंदर साथ जी, 11 साल 52 दिन वाला कृष्ण को ही बाल मुकुंद बोलते हैं। 11 साल 52 दिन वाला कृष्ण अक्षरातीत नहीं है। 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण के अंदर लीला करने वाली शक्ति अक्षरातीत की थी, वो भी है नहीं थी। जो बाल मुकुंद जो है 11 साल 52 दिन वाला कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इनकी सेवा सहन कर सकता नहीं हूं। हरदास जी सोचते हैं मैंने तो इतने दिन तक सेवा कराया, जी भर के सेवा करवा दिया, अब मेरे पापों का छुटकारा कैसे मिलेगा? तो देवचंद जी अब हरदास जी को प्रणाम करते इससे पहले हरदास जी शीश झुका करके देवचंद जी के सामने चरणों में लोटपोट हो गए। कही हरदास जी क्या करत हो, कहाँ करत हो? देवचंद जी बोलते हैं ये क्या हो रहा है, उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए था आज, गुरु जी मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? हाथों से उनको उठाया, हाथों उठाया तीन। कहिया श्री देवचंद जी, हरदास जी ने कहा ए देव श्री देवचंद जी, कहाँ खबर कहूं मैं, तुम क्या बताऊं आपको, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। बाल मुकुंद जी ने क्या कहा कि तुमको देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, बस इतना ही कहा, और कुछ कहा ही नहीं। आज दिन लगे हम सेवते कभू दर्श नहीं साक्षात, आज दिन तक हम इतने साल से बाल मुकुंद जी की सेवा करते थे, कभी भी साक्षात दर्शन नहीं हुआ था बाल मुकुंद जी का। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात, और वो बाल मुकुंद जी आज आपके कारण मुझे उस बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया, मोसो करी विख्यात, मुझे सारी बातें स्पष्ट रूप से बताया। क्या बताया सुंदर साथ जी, फिर देखिए। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दी, मुझे तुम्हारे सब की पहचान करा दिया। क्या करा दिया? तुम इनको जानत नहीं मोहे ऐसी बात कही, मोहे ऐसी बात कही क्या? तुम इनको जानत नहीं, बस। यदि कोई भी बात बताए होते तो आगे की घटना से मेच नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं होता ना। जो है बाल मुकुंद का सबसे बड़ा जो आगे बाल मुकुंद जी का ध्यान करना, उनका दर्शन, ध्यान में दर्शन होना, और उसके बाद बाल मुकुंद जी को अपना खावंद मान लेना, और फिर तारतम देते वक्त नहीं बता पाना कि मैं कौन हूं। ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि यहाँ पर बस इतना ही बताया कि तुम इनको नहीं जानते हो, तुम के स्वरूप की पहचान नहीं है, बस इतना ही बताया। और मेरी सेवा करन को इन्हें देव तुम जिन, बाल मुकुंद जी ने कहा कि मेरी सेवा करने के लिए मत देना, और जो है श्री देवचंद जी दलगीर, तो दीजो वस्त्र सेवन वस्त्र के बाकी बिहारी की वस्त्र सेवा दे देना। तब पूछा श्री देवचंद जी, पाए बाल मुकुंद तुम? तब देवचंद जी ने पूछा हरदास जी से, क्या आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति प्राप्त हो गई? तब कहा हरदास जी ने क्या कहा, चलो दर्शन करावे हम।
चलो चलो मैं दर्शन कराता हूँ आपको। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन, दोनों देवचंद जी हरदास जी प्रसन्न हो गए कि बाल मुकुंद की मूर्ति मिल गई। सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद के प्रति कोई भी भावना श्रद्धा नहीं होती, यदि बाल मुकुंद जी ने कोई भी बात स्पष्ट रूप से बताई होती तो। आए हरदास जी के घरों मगन हुए रोशन, दोनों हंसते हुए खुशी खुशी आते हैं हरदास जी के मंदिर में, और वहां पर आपस में खुशी के मारे मग्न होकर के दो जने दीदार करके, दो जने हरदास जी और देवचंद जी दीदार करते हैं बाल मुकुंद जी का, उसको भोग वोग लगा करके प्रसाद ग्रहण। सब घर के लोगों लिया हुआ प्रातः काल का समय हो गया। सब लोगों ने भी प्रसाद लिया, जो जो भोजन एक दिन से भोजन नहीं किया था उन सब ने भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार इन विध भोजनगर में भाई कई भांति तक, इस प्रकार भोजनगर में कई प्रकार की घटनाएं हुई। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता जिनको, ताकि एक भांत तुमसे कही हे बात बड़ी बुजुर्ग, उनमें से एक घटना मैंने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को, बांके बिहारी जी का बागा वस्त्र सेवा करने के लिए दे दिया। यहाँ पर कोई आकाश मार्ग से उड़कर आने का कोई वर्णन भी नहीं है सुंदर साथ जी, और आकाश मार्ग से कुछ भी नहीं आ सकता, समझने की बात है। परम धाम योग माया का भी यदि कोई साक्षात वस्तु आ जाए यहाँ पर, तो वहां पर भी एक अलग ही नूर है। वहां के भी कण कण में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। नित्य वृंदावन का वर्णन वाणी में सुनिए। हेम जवेर के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु, ये वृंदावन नित्य वृंदावन का वर्णन है कि वहां के वृक्ष सोने जवाहरात से भी ज्यादा जगमगाते हुए हैं। वहां का बागा वस्त्र, वहां पर बाकी बिहारी के ये बागा वस्त्र पहनते हैं। सेवा पूजा में हम छोटा छोटा काट करके बागा वस्त्र रख देते हैं, उसको बाकी बिहारी का साक्षात बाकी बिहारी का वस्त्र वहां से आएगा सुंदर साथ जी। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाई के ले आए अपने घर में, अपने घर ले आते हैं। तहां जाए एक ठोर को बनाई निके कर, वो अपने घर में आकर के एक पूजा का स्थान अच्छी तरह से साफ सुथरा करके बनाया। वासन सेज सिंहासन, कहाँ पधराए वस्त्र, वहां पर बाकी बिहारी की सेवा के लिए बर्तन अलग से रख दिया कि ये बाकी बिहारी के वस्त्र बर्तन है, सिर्फ बाकी बिहारी की सेवा के लिए प्रयोग किया जाएगा और कोई इनका प्रयोग नहीं करेगा। सैया, रात में सोने के लिए भी एक सैया की व्यवस्था किया, सिंहासन की व्यवस्था की जहां पर बाकी बिहारी का बागा वस्त्र पधराना है, और उसमें वस्त्र सेवा पधरा दिया। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो, अपने खुद अपने शरीर से स्वयं सेवा करते थे बाकी बिहारी की सारी वस्त्र की सारी सेवा। चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनमो, वहां पर चौका है ने पहले झाड़ू लगाना, उसके बाद गोबर से लिपते हैं, उसको चौका लगाना बोल देते हैं। पानी रसोई, पानी भर के लाना, रसोई यानी खाना बनाना, देह पछाड़े इनमो, अपने शरीर को थका देते हैं सेवा कार्य में। पानी भर के लेना, रसोई बनाना, चौका यानी साफ सुथरा करके गोबर लिपना। पुराने जमाने में क्या मिट्टी के घर हुआ करते थे तो गोबर लिपा जाता था, उसको चौका देना बोलते थे। जल भर ले आवे सिर पर, जो काहू की परछाई पड़े तीन पर पानी भर कर लाते थे, और यदि किसी की परछाई उस पर पड़ गई तो फिर ले आवे और जल वो पानी फेंक देते थे और दूसरा पानी भर करके लिया लाते थे सेवा करियों कर। अब हरदास जी का सोहबत का असर तो पड़ेगा ना थोड़ा। इसको हम इतना कह सकते हैं ये तरीकत की बंदगी, सच्चे दिल की, बिना ज्ञान के, ज्ञान समझे बिना एक प्रकार का तरीकत की बंदगी चल रही है। मैंने कल बताया था ऐसी मान्यता होती कि भाई खाना बनाने वाला यदि कुछ सांसारिक विचार में डूबे हुए खाना बनाएगा तो भोजन में सांसारिक विचार के परमाणु आ जाते हैं। उसी प्रकार जो पानी में भी यही नियम होता है। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा बारीकी हो गया, इतना बारीकी से भी कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी संसार में होता ही है। रसोई करे विवेक सो सेवा को सब साझ, बहुत ही सोच कर विचार करके
रसोई बनाते हैं बाकी बिहारी के लिए, अच्छे से अच्छा बनाते हैं, सीजन ऋतु के अनुसार, ठंडी गर्मी ऋतु के अनुसार बहुत ही ध्यान पूर्वक, कोई कमी नहीं रखते हैं सेवा में। सेवा में चितवन रहे, मोको ए वस्तु करनी, आज सेवा में ध्यान रहता। देखिए सुंदर सा जी, चितवन का अर्थ क्या है? चितवन का अर्थ केवल ध्यान में बैठने को चितवन नहीं बोलते हैं। चितवन का अर्थ है कि दिन भर उनका यही ध्यान रहता था कि आज मैं, यानी कि मतलब विचार रहता था, इसी का चिंतन करते रहते थे कि शाम को और क्या अच्छे से अच्छा भोग लगाऊं, कल क्या अच्छे से अच्छा भोग लगाना है, तो उसके लिए क्या क्या खरीदारी करना है, सब में इसी में ध्यान लगे रहता था। मुझको ये वस्तु करनी, आज आज मुझे खीर बनाना है, या आज मुझे हलवा बनाना, शीरा बनाना है, इसी में ध्यान लगा रहता था। तो क्या करते थे, चावल मूंग घी खांड, खांड, खांड यानी शुगर, चीनी को खांड बोलते हैं गुजराती में, घी, मूंग दाल, चावल। कर जुदा सी राज के काज, राज मतलब राज्य का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन राज शब्द क्या कि प्रीतम के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन है। लक्ष्मी कहे सुनो अब राज की भी छुपाई आती वाणी में। लक्ष्मी जी के राज कौन हो गए? विष्णु भगवान हो गए। राज का मतलब होता अपने प्रीतम को, प्राण प्रीतम को, अपने जीवन को राज कह देते हैं। राजते है सब प्रकाशते, राज भी कहते हैं। तो अपने वास्ते उतरती राज्य के लिए, आज हम देखते हैं पुजारी जी महाराज के तो मजे हो जाते हैं। बोले राज्य के लिए भोग लगाना है तो पुजारी जी का भी भोग हो जाता साथ साथ में। अपने लिए उतरती, अपने लिए वो भोजन जो राज्य बाकी बिहारी को भोग लगाया है, बाकी बिहारी के बागा वस्त्र को वो सामने बाकी बिहारी का बागा वस्त्र रखा है, लेकिन मन में भाव ऐसा डिफरेंस नहीं है कि ये बाकी बिहारी का बाल मुकुंद का नहीं है, ऐसा नहीं। अभी बाल मुकुंद और बाकी बिहारी को एक ही समझ रहे। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावी, अपनी अलग से साधारण सा भोजन बनाते हैं। और रसोई विवेक सो करे नीके कर, इस प्रकार बहुत ध्यान पूर्वक रसोई बनाते हैं। आकार को प्रवाह जो पालत ही होकर, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं है, जैसे तैसा भोजन दे दी चलेगा, ये तो भांडा आहार का कितना इसको खिलाना है, बहुत हो गया, रोटी खा लिया तो बहुत हो गया। सुबह का रोटी बस कुछ भी जो है रूखा सूखा खा लेते हैं, शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। जब इन भांत सेवा करे लगे लीलबाई को लोग कहने, लीलबाई जो बीच में शादी का प्रसंग कल आया था, तो उनकी धर्म पत्नी का नाम था लीलबाई। भले ही लौकिक पत्नी थी, लेकिन एक परम धाम की आत्म ही मान ले हम सब। हालांकि आगे जो प्रसंग में बहुत ज्यादा कोई वर्णन नहीं आया है कि बहुत ज्यादा भक्ति भावना थी, या बहुत ज्यादा को उसने भक्ति साधना किया, या बहुत ज्यादा सेवा किया, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है। लेकिन लौकिक रूप से उनकी धर्म पत्नी थी लीलबाई जी। तो लोग क्या है कि लीलबाई को लोग कहने लगे, ताना मारने लगे, तुम ऐसी स्त्री हो घर में, क्या तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति मेहनत करे हाथों से, देवचंद जी खुद अपने हाथों से मेहनत करे, तुम्हारा पति काम करता है, तुम बैठे रहती हो, तुम क्यों रसोई ना करो? तुम क्यों रसोई का खाना बनाने का कार्य तुम क्यों नहीं करती हो? जल क्यों न भर लिया होते, पानी भर के तुम क्यों नहीं लाती हो? तुम्हारा पति पानी भर के लाता, तुम्हारा पति खाना बनाता है, तुम मौज मस्ती करते रहती, बैठे रहती हो। आजकल की पत्नियां कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसा कहीं भी कहीं देखने में आती हैं, लेकिन वहां तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी। वो तो देवचंद जी स्वयं ऐसा जो है कर रहे थे, इसमें लीलबाई का कोई दोष नहीं था। तुम चौका क्यों ना देवत, तुम क्यों साफ सफाई करके चौका नहीं देती हो, गोबर लिपती क्यों नहीं हो? चाहिए सेवा तुमको है, तुमको करना चाहिए, तुम पत्नी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सब सेवा करने का, कार्य तुम्हारा है। तभी तो लीलबाई ने करी आय के अर्ज। तब सबके ताने से परेशान होकर के लीलबाई आती है और श्री देवचंद जी के चरणों में अर्ज करती है कि स्वामी, सब को ताना मारत, सब लोग मुझे ताना मारते हैं, सब लोग मुझे डांटते हैं, मेरे ऊपर गुस्सा निकालते हैं, करो सेवा अपनी गरज, कृपया करके मुझे सेवा प्रदान कीजिए। मैं पानी भर के लाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, मैं चौका दूंगी, मैं सारे कार्य करूंगी, कृपया करके मेरे लिए ये सेवा मुझे प्रदान करें, मेरे गरज से। तब श्री देवचंद जी ने कहा, ना ही तेरो एक काम, ये तेरा काम नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है लीलबाई, धर्म पत्नी, ये तेरा काम नहीं है। कब हूं तेरो चित्त दुखाएगो, जल भरते इस ठाम पानी भरते हुए कभी तेरा दिल दुखी होगा?
भंग। सुंदर साथ जी, सीख क्या मिलता देखिए, दुखी मन में मजबूरी से सेवा करेंगे तो सेवा का कोई लाभ नहीं होता है। इससे अच्छा तो सुंदर साथ जी, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सेवा करना और नहीं करना दोनों बराबर हो जाता है। कभू तेरे चित्त दुखाएगा, तेरा दिल सेवा करते दुखी हो गया कि कहाँ फंस गई, कैसा पति मिल गया, दिन भर सेवा कराते रहता है, तो फिर सारी सेवा भंग हो जाएगा। और या और टहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान, तुमको कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान नहीं है। टहल यानी सेवा करते समय, और कोई सेवा करते समय भी तेरा दिल दुखी हो गया क्योंकि तुझे पहचान नहीं है कि ये तुम उसको, कृष्ण जी को अपने आत्मा का प्रीतम नहीं मानती हो, इसलिए तुम्हारा दिल दुखी हो सकता है। तुम्हारे अंदर वो भक्ति भावना नहीं है, इसलिए तुम्हारा दिल दुखी हो सकता है। तब सेवा धर्म कहाँ रहियो, ना हो मेरे समान कभी सेवा नहीं हो सकती है। तुम्हारा सेवा का धर्म फिर समाप्त हो जाएगा। मेरे समान तुम सेवा करने में सक्षम नहीं हो। देव नहीं तिस्मास्ते, मैं करूं अपने अंग। इस कारण से देवचंद जी ने मना कर दिया कि मैं सेवा तुमको नहीं दे सकता हूं। मैं स्वयं अपने अपने हाथों से, अपने शरीर से मैं सेवा करूंगा। हे मेरो प्रेम स्वरूप से, मेरा प्रेम है इस कृष्ण के स्वरूप से, तामे हुए भंग, मेरी सेवा भंग होती है। मैं सेवा आपको दूंगा तो मेरी सेवा भंग हो जाएगी और सेवा ठीक तरह से नहीं भी हो पाएगी। सेवा करने ना दई, सब करें अपने हाथ। इस प्रकार देवचंद जी ने सेवा करने नहीं दिया, सब सेवा अपने हाथ से ही करते रहे। हमेशा चितवन करें रहे, सेवा के साथ सेवा भी करते हैं और चितवन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, कृष्ण जी का ध्यान भी करते हैं। अब देखिए, जैसी भावना वैसा दर्शन होता। सुंदर साथ जी, यथा धारणा तथा ध्यान, इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। इस प्रकार एक दिन ध्यान में दर्शन हो गया। जाने हम ब्रज में गए, ऐसा लगा कि वो ब्रज में पहुंच गए, ऐसा लगा। सुंदर साथ जी, जो योग माया में ब्रज मंडल, वहां नहीं गए थे वास्तव में। वहां को तो बाल मुकुंद ने तो मना कर दिया कि मैं सेवा कर नहीं कर सकता। वास्तव में ये राजी महाराज ने ही दर्शन दिया था। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। पहली बार अरब वाले स्वरूप में दर्शन दिया था राजी ने, और दूसरी बार यहाँ पर बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दे रहे हैं राजी महाराज। देखिए, जाने हम ब्रज में गए, कई सुंदर साथ जी बोलेंगे रास में गए। रास में चौपाई स्पष्ट कहती है, रास लीला में गए होते तो रास लीला में केवल राधा कृष्ण गोपियों के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, द्वार नंद के रोशन, नंद बाबा के घर के दरवाजे के सामने, ऐसा लगा देवचंद जी को कि मैं नंद बाबा के घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूं। वहां पर देखिए, जहां जसोदा जी बैठी थी, यशोदा मैया वहां बैठी थी, ऊपर माची के खाट में बैठी थी, और देखिए दूध उठावते टहल करावते हैं। वहां पर सखियां दासियां जो हैं, सेविकाएं दूध उबाल रही थी, और यशोदा मैया सबको निर्देश दे रही थी कि ऐसे कार्य करो, इस तरह से ये करो, वो करो, दूध उबालो, इधर से इस तरह से सबको निर्देश जैसा देती जा रही थी। ऐसे सब सेवा कर रही थी यशोदा मैया जी। खाट के ऊपर बैठी हुई थी, उनके दरवाजे पर देवचंद जी को ऐसा लगा कि मैं वहां पर पहुंच गया हूँ। अब यहाँ ध्यान देगा सुंदर साहब जी, यहाँ पर भी अनुमान चलता है कि भाई राधिका के रूप में दर्शन दिया। सुंदर साहब जी ध्यान से समझेंगे, वितक की चुपाई, वाणी की चुपाई सब जगह से देखेंगे। वहां पर राधिका जी का भाव देवचंद जी का कभी था ही नहीं। ऐसी कोई भी चुपाई नहीं है कि वो स्वयं को राधिका मानते हो। और यदि राधिका मानते हो तो भाई बाल मुकुंद राधिका का सेवा क्यों सहन नहीं कर सकता है। यदि बाल मुकुंद जी ने बताया कि तुम राधिका हो, तो प्रश्न तो उठना चाहिए कि तुम बाल राधिका हो तो बाल मुकुंद मेरी सेवा क्यों नहीं सहन करना चाह सकते। और ये तो ब्रज वाले, ब्रज मंडल का बाल मुकुंद का दर्शन हो रहा है। देखिए, 9 बार चौपाई में श्री देवचंद जी शब्द आया। 9 चौपाई में नहीं, 9 बार, 9 टाइम्स। तहां आप श्री देवचंद जी ठाड़े भय जब जाए,
कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी, मन में महा सुख पाए। 9 बार सुंदर साथ जी वितक की चौपाई से देखते हैं, 2-2 जगह नहीं देखना पड़ेगा। तहाँ श्री देवचंद जी ठाड़े भय जब जाए, वहां पर देवचंद जी खड़े थे, तो क्या हम वहां पर कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, आई जी यशोदा मैया सीधे कह रहे कि आओ श्री देवचंद्र जी। डायरेक्ट संबोधन है सुंदर साथ जी। यशोदा मैया यदि सामने राधिका होती तो आओ राधिका, ऐसा कहते हैं ना। डायरेक्ट संबोधन है इसमें। थर्ड पार्टी के जैसे ये ऊपर वाला कह सकता है कि थर्ड पार्टी, यानी कि लालदास जी कह रहे हैं कि तहाँ आप श्री देवचंद जी ठाड़े भय जब जाए, लालदास जी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कहे आई जी, आई जी ने यशोदा मैया कहती हैं आओ श्री देवचंद जी। यदि सामने राधिका तो उसको यशोदा मैया आओ श्री देवचंद जी क्यों कहेंगी। मन में महासुख पाए, यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद जी। तो फिर से रिपीट किया, देखिए यशोदा जी कहती हैं तुम आरोगो श्री देवचंद जी, श्री देवचंद जी आओ यहाँ पर तुम कुछ नाश्ता आरोगो या कुछ भोजन ग्रहण करो। डायरेक्ट यशोदा मैया कह रही हैं, लालदास जी नहीं कह रहे। यशोदा मैया क्यों कहेंगे, सामने जो है उसी को तो कहेंगे ना। एक बार तो लिखा होता सुंदर साथ जी, कहीं कहेंगे कि भाई सखी भाव होई भजिए भरतार, ऐसा कहा था हरदास जी ने। तो सखी भाव होई भजियो भरतार का मतलब सीधे राधिका ही मान लेते हैं स्वयं को। सुंदर साथ जी जरा विचार करिए, तो सखी भाव भजियो भरतार है यदि, तो फिर तो हरिदास जी भी स्वयं को राधिका मानते होंगे सर। ये हरदास जी ने कीर्तन जी सखी भाव का मतलब राधिका स्वयं को मान रहे हैं, तो वो भी अपने आप को स्वयं को राधिका मानना चाहिए था ना सुंदर साथ जी। लेकिन सुंदर साथ जी विचार करो अपने नित्यानंद संप्रदाय में जो अंगना भाव या सखी भाव होता है, वैसा सखी भाव राधा वल्लभ भी मार्ग में नहीं होता है। उसमें क्या होता है, गोपी जैसा बनने का प्रयास करो होता है। जैसे गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाया था, इसी तरह से तुम भी ट्राई करो गोपी बनने का। मैं गोपी हूँ, गोलक से आई हूँ, मैं राधा कृष्ण की या बाके बिहारी की या बाल मुकुंद की गोपी हूँ, ऐसा भाव नहीं होता है। गोपी बनने का प्रयास करो, ऐसा होता है। अब देखिएगा आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कि, तो अब देखिए 4 तो इसी में हो गया, 1 देवचंद्र जी, 2 3 4। देवचंद जी ने क्या पूछा, श्री कृष्ण जी हैं कि, तो श्री कृष्ण जी कहाँ हैं। हे कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। कहाँ पर है श्री कृष्ण जी, कृपया बताओ। तो यशोदा मैया ने कहा कहीं गए वन में खेलने, कहीं गए हैं वन में खेलने के लिए। तब देवचंद जी कहते मेरा है उत्तमन, कहिया है उत्तम मेरा मन, मेरा उनसे मिलने की इच्छा है, मैं वही जाता हूँ। तब यशोदा मैया ने क्या किया, मिठाई घर मंगाए के श्री देवचंद जी के यहाँ। तो यशोदा मैया ने मिठाई मंगा करके घर में जो शुद्ध मावा से, शुद्ध देसी घी से बना हुआ मिठाई देवचंद जी के हाथों में सौंप दिया कि वहां जाकर के तुम लोग मिल करके खा लेना। वहां जाके आरोग्य दो मिलके साथ, दोनों साथ मिलकर वहां जाके वो आरोग्य लेना। अब तहाँ आप श्री देवचंद जी चले तरफ जहां वन, फिर से देवचंद्र जहाँ वन, वन की तरफ चलते हैं। रास्ते में देखा तहाँ बाल गोपाल खेलते, वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कहाँ श्री कृष्ण जी, पूछा तीन, श्री कृष्ण जी कहाँ पर है। बच्चों से पूछते हैं कि आप लोगों ने कृष्ण जी को देखा है, कहाँ पर है कृष्ण जी। यशोदा में राधिका जी ऐसे बोलती हैं, श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं। ये थर्ड पार्टी जो जी और श्री, राधिका जी कभी श्री कृष्ण जी कहाँ पर है ऐसा बोलेगी। एक फ्रेंड होता है, देखिए दोस्तों में कैसे चलता है, एक दूसरे को श्री और जी लगा करके थोड़ी संबोधन करते हैं। कहाँ कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो। तो ग्वाल बाल क्या कहते हैं, तुम किस श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हो। खेले टोले टोले लड़के, यहाँ पर बहुत सारे समूहों में अलग अलग झुंड में बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। उसमें से कृष्ण जी नाम बहुतन का, बहुत सारे बच्चों का नाम कृष्ण है। जिसका भी नाम काला है, जिसका रंग काला तो रख दिया कृष्ण, या तो रख दिया श्याम,
आज भी हम देखते हैं तो काली गाय जन्म लेगी तो श्यामा नाम रख देंगे, काला बछिया पैदा होगी। आदमी का भी देखेंगे काला नाम, काला रंग है तो कालो राम रख देंगे ऐसे। सोमवार को मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगला रख देंगे। यहाँ पर कृष्ण नाम बहुतन का, तब देवचंद जी बताते हैं, कहा बेटा नंद जी का, जे नंद जी के जो पुत्र हैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं। तो कृष्ण झा जी ब्रज मंडल में ब्रज लीला जहां, सोचिए वहां पर कितने सारे कृष्ण हैं। हम कह रहे हैं नंद बाबा का जो बेटा है, लड़के कहते हैं नंद की बेटे कृष्ण जी भी यहाँ बहुत रहते हैं। यहाँ पर नंद के बेटे कृष्ण भी बहुत सारे हैं और नंद बाबा भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नंद बाबा है और उनमें से भी कई कई के बेटों का नाम कृष्ण है। तुम किनको कहत हो, कहा जसोदा जी बेटा ही। तब देवचंद जी कहते हैं यशोदा का बेटा है। तो सामने यदि राधिका जी पूछ रही होती है तो राधिका जी क्या बोलेंगे? इतना कंफ्यूजन होगा राधिका जी को कि कृष्ण नाम बहुत तन का, उनको बताना पड़ेगा कि कृष्ण बहुत सारे लोग का नाम है, नंद बाबा भी बहुत सारे हैं, इस तरह से बताना पड़ता है क्या? सोचिए, विचार करिए। बुलाए श्री देवचंद जी बिठाए अपने पास। देखिए फिर से देवचंद जी शब्द आया, ऐसे 9 बार शब्द आया सुंदर साथ जी, 9 बार देवचंद जी शब्द आया, राधिका तो एक बार भी नहीं आया। और आगे देखेंगे तारतम लेते समय कम से कम इतना तो, जब राज जी ने पूछा तू कौन इताई क्यों कर, तो बोलते ना कि मैं राधिका हूं, कभी बोला वहां पे? कहीं छुपाई नहीं है, वितक में, वाणी में, गुजराती कलश गुजराती में भी नहीं, कलश हिंदुस्तानी में भी नहीं है। और जो कारण बताया जाता है बाल मुकुंद का, कि बाल मुकुंद ने बताया बाकी बिहारी की राधिका बाल मुकुंद की राधिका नहीं है, ये भी कभी संभव नहीं है। बिल्कुल जो है यदि बाल मुकुंद की राधिका नहीं है तो बाल मुकुंद का ध्यान क्यों कर रहे थे, ये बताइए। ये ध्यान में ब्रज का दर्शन क्यों रहा, सीधे रास का दर्शन करना चाहिए था। और सुंदर सा जी सबसे इंपोर्टेंट बात देखिए, आईजी शब्द से एक अंदाजा लगाया जाता है कि आईजी का मतलब सासू माँ होता है, ऐसा कई लोग का विचार है। लेकिन हम देखते हैं आई शब्द जो है माँ को कहते हैं, सासू माँ को नहीं कहते हैं। हालांकि सासू माँ को भी कोई आई शब्द से संबोधित, जैसे हम कहते हैं कि सासू माँ है भले, लेकिन फिर भी सास को भी बोलचाल में माँ ही कहा जाता है, ससुर को बोलचाल में पापा ही कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर आई जी का मतलब सासू माँ कभी भी नहीं होता। ये देखिए वाणी में छुपाई है, रेत झलके आंगने दूध चरी चूल्हा आगल, आई जी इन थोर बैठे और बैठे सखिया मिल। यहाँ तो कलश हिंदुस्तानी की छुपाई है और कोई सामने राधिका जी बोल रही हैं, वो ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। और राधिका जी बोल रही हैं यहाँ पर भी नहीं, कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी, बल्कि बोल तो रही हैं यशोदा मैया। मैया माता को बोलते हैं आई। अब किसी भी तरह से खोजबीन कर लो, आई का अर्थ माता ही होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आई जी इंथॉर्बिट आई ने यशोदा मैया। राधिका का तो कृष्ण जैसे शादी भी नहीं हुआ था तो सासू माँ कहाँ से बोलेगी वो? और देखिए सुंदर साथ जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ऐसा तर्क होता है कि भाई रास लीला में पुरुष नथी ए बिना कोई पीछो, पुरुष पणे दृष्टि ना आवे। बोले कि देवचंद जी कभी भी पुरुष या पुरुष भाव से कोई नहीं जा सकता। तो ये सही बात है, लेकिन कहाँ की बात है ये? रमे अखंड लीला रास की बात। नाम तत्व कही श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। रास लीला का प्रसंग चल रहा है। एक तो परम धाम में केवल एक ही राज्य महाराज के अलावा बाकी सभी सखियां हैं, पार पुरुष पिया एक है। और दूसरा रास लीला में भी केवल एक बाकी बिहारी पुरुष हैं, बाकी राधिका जी और गोपियां सब स्त्री, वहां पर दूसरा कोई पुरुष नहीं है। लेकिन ब्रज लीला में ये सिद्धांत नहीं होता है। ब्रज लीला में बहुत सारे पुरुष हैं, बाल बाल खेल रहे हैं, नंद बाबा हैं, और वहां पर गोपियों के अलावा बहुत सारी स्त्रियां भी हैं, जैसे कि यशोदा मैया। तो यहाँ पर देखिए नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। इस चौपाई से ये भी पता चलता है कि कृष्ण नाम तत्व रास लीला में है, परम धाम में नहीं है। नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। और यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है ये
रासलीला का चल रहा है, ब्रज लीला का नहीं। जबकि ध्यान में दर्शन हुआ, ब्रज का दर्शन हुआ है। और ये ब्रज का दर्शन हुआ, ब्रज वाले किसी ने दर्शन नहीं दिया, बाल मुकुंद ने। वो तो बाल मुकुंद जी ने कह दिया कि मैं तो सेवा सहन ही नहीं कर सकता। ये दर्शन दिया स्वयं राज जी ने, पिया की अति प्रसन्न, 3 बार दिया दर्शन। इससे क्या था, मेरे पास भी एक प्रश्न आया था कि भी क्या मोहम्मद साहब ने दर्शन दिया रण में जाते हुए? मोहम्मद साहब ने नहीं दर्शन दिया। मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी, राज जी की जो साहब इसकी शक्ति, उस शक्ति ने मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन दिया। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, कृष्ण के तन में जो राज्य की जो साबिस की शक्ति थी उसने यहाँ दर्शन दिया। स्वयं राज्य ने, राज्य परम धाम से नहीं आते, इस संसार में राज्य के जो, उर्दू में उसको हिंदी में आवेश कहते हैं, जो उसकी शक्ति जो है वो किसी भी रूप में दर्शन देती है इस संसार में। परम धाम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। परम धाम जो मूल मिलावे में हम राज्य का ध्यान करेंगे तो उसमें राज्य ही दर्शन हो सकता है। वहां पर ना मोहम्मद का दर्शन हो सकता है, ना बाल मुकुंद का दर्शन हो सकता है, ना देवचंद जी का हो सकता है, ना मेरा ठाकुर का हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर स्वरूप परिवर्तनशील नहीं है, वहां पर लीला परिवर्तनशील नहीं है। इस संसार में राज्य का जो साहस किसी भी रूप में दर्शन देता है, परम धाम में ऐसा कभी भी संभव नहीं है स्वरूप बदल देना। तो वहां पर जो देवचंद जी को बुला लिया, वहीं पर छिप करके देख रहे थे, देवचंद जी को बुलाया, फिर से देवचंद जी देखे लिखा हुआ 9 बार सुंदर साथ जी लिखा हुआ, बिठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए, खास सबसे प्रेम से बातें करने लगे। इन इन समय तक घुंघरी घुघरी पकाई भोजन में, तो जो ग्वाल बाल कृष्ण जी के साथ में आए थे, सबने मिल करके क्या किया था, चना उबाल कर जो घुघरी बनाया था, और उसको क्या कर पानी निकाल रहे थे, छेड़े 2 छटके ले रुमाल, पानी निकालने 300 पानी निकाल रहे थे, रुमाल में पूरा उठा करके पानी निकाल रहे थे उबले हुए चने में से। श्री देवचंद जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, और देवचंद जी जो मिठाई लाए थे वो भी सामने रख दिया, नंद बाबा के घर से यशोदा मैया ने जो भिजवाया था, तिनको ले आगे धरी, दही लड़कों को बांटने, और उसको जो सामने रख दिया। अब ग्वाल बाल जो लड़के थे उनको बांटने के लिए दीजिए, सबको बांट दो बराबर बराबर। भैया श्री कृष्ण जी बांट दो, और देव हमको 2 बांटे के, हमको जो है मुझे श्री देवचंद जी को एक ही 2 बांटा देना, 1 बांटा से हम लोग का ना कर देना, भले एक पत्तल में खा रहे हैं लेकिन हमको 2 हिस्से हमारे देना। दिए उन लड़कों ने 2 ही भाग, जो इनके इस प्रकार लड़कों ने 2 भाग दिया उनको, दोनों का हिस्से का दिया, और सामने सबके हिस्से दिए 2, और जो भी बाल बाल भी अपने घर से खाने का सामान लाए थे सबके 2-2 हिस्से किया। फिर देवचंद जी आप आरोगे, ध्यान से सुनो जी, आरोगे फिर ध्यान से चौके सोए, आरोग लिए उसके बाद ध्यान से यहाँ पर चौके, ध्यान से उठ गए, मतलब वहां पर आरोग्य लिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान से उठ गए। यहाँ पर भोजन आने का कोई वर्णन लालदास जी के वितक में, महामती की जो छाप है इस वितक को मूल वितक कहते हैं, इसमें कोई विस्तृत वर्णन नहीं है। और दूसरी बात भोजन आरोगने के बाद में उठे ध्यान से, इससे भी यही लग प्रतीत होता है कि भी भोजन वहीं आरोग्य लिए थे, उसके बाद यहाँ पर उठे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में इस प्रकार। अब ध्यान से जब उठ गए तो उस ध्यान में जो जो देखा था उसका चिंतन किया, ये मैंने क्या देखा, वो कौन थे जो जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था बाल मुकुंद के रूप में। तहकीक किया मन में निश्चित किया, तहकीक करना है ना, निश्चित किया, फाइनल किया मन में, हमारा खावंद यही है, यही बाल मुकुंद मेरे खावंद है। चित्त बांधा इन स्वरूप से, इसी बाल मुकुंद के स्वरूप से अपना चित्त बांधा कि यही मेरे खावंद है। क्योंकि सुंदर जी कुछ भी यदि बाल मुकुंद ने बताया होता तो इतना बड़ा कंफ्यूजन देवचंद जी के मन में कभी नहीं होता। न देवचंद जी बाल मुकुंद का कभी धारणा करते, न भावना रखते, न ध्यान होता। और यहाँ पर खावंद मान रहे, यदि परम धाम के अर्धांगनी बोलते या बाकी बिहारी के अर्धांगनी बोलते, कुछ तो विचार करें बाल मुकुंद के प्रति कहाँ से
भावना हो तक। मेरी राधिका नहीं है, बाल मुकुंद की राधिका है। राधिका का तो देखिए खावंद माना इतना वर्णन तो आया है, वो भी बाल मुकुंद को। बाकी बिहारी या परम धाम के स्वरूप की बात तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन स्वयं को राधिका मानने की बात तो एक भी चौपाई में कहीं वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। यदि किसी को कोई चौपाई मिलती हो कि देवचंद जी ने स्वयं को राधा माना था, कभी भी कोई भी वितक देख लीजिए, लल्लू भट्ट के वितक वितक वृतांत मुक्तावली नवरंग वाणी, कहीं पर भी लिखा हो कि देवचंद जी ने राधिका के रूप में स्वयं को ब्रज में देखा और ब्रजमंडल का में बाल मुकुंद का दर्शन किया, ऐसा कहीं पर भी लिखा हो तो मुझे अवश्य बताइए। और उगाने लगे इनको दिल में कर विश्वास, अब बाल मुकुंद के स्वरूप का ध्यान करके उसको और उगाने लगे। इससे पहले क्या करते थे, जो पठान भेष था उसको स्मरण करके भोग लगाते थे, अब बाल मुकुंद के स्वरूप को स्मरण करके उसको भोग लगाने लगे। दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आस। अब ये खास कारण था सुंदर साहब जी ब्रज लीला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। तब जी महाराज ने जो देवचंद जी को बाल मुकुंद के रूप में और ब्रज मंडल का दर्शन कराया, इसके पीछे राजी महाराज का उद्देश्य क्या था कि इसके मन में ब्रज लीला कृष्ण लीला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, और ऐसा ही हुआ। ब्रज लीला के प्रति बड़ी जिज्ञासा हुई कि ब्रज लीला में कितना आनंद है, इसके बारे में और मुझे विस्तृत रूप से कहाँ जानने को मिलेगा। और यही कारण बना भोजनगर से जामनगर जाने का। वो प्रश्न कल में आएगा, किस प्रकार अब जामनगर जाते हैं। जामनगर में नौतनपुरी कहते थे, वहां पर श्याम जी के मंदिर में कांची भट्ट नाम के भागवत कथाकार थे, नित्य प्रति भागवत कथा करते थे। स्वयं हरिदास जी ने उसका पता बताया और ये वहां जाते हैं क्योंकि इनके हृदय में जिज्ञासा पैदा हो कि मुझे ब्रज लीला रास लीला का जो है रहस्य जानना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानना है। कोई एक दिन इन भाव हुआ है गुजरान, इस प्रकार में भोजनगर में और रहते हैं, और इन भांत कई विध की कहानों को पहचान, इस तरह से अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसके बारे में कितना वर्णन करें। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ये इत के कहे बयान। श्री मोहम्मद जी कह रहे हैं कि ये तो भोजनगर का वितक का वर्णन किया है। श्री देवचंद जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, श्री देवचंद जी के स्वरूप की आगे पहचान बताएंगे। किस प्रकार जो है जामनगर जाते हैं, वहां पर 14 साल तक भागवत सुनते हैं, और किस कारण दर्शन हुआ ये हम आगे प्रसंग में देखेंगे। तो अब यहाँ चौपाई दोहराते हैं सुंदर साहब जी। श्री महामती कहे साथ जी, साथ जी ये इत के कहे बयान, ए इत के कहे बयान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहूँ पहचान। नेक कहो पहचान। नेक कहे पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार भोजनगर का प्रसंग आज पूरा होता है। जो आज दो प्रमुख घटनाएं हुई, एक बाल मुकुंद जी की मूर्ति का गायब होना और दर्शन देकर के हरिदास जी को बताना कि तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई तो ध्यान में ब्रज लीला का दर्शन हुआ, बाल मुकुंद जी का दर्शन हुआ। इसके बाद देवचंद जी के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि ब्रज लीला कृष्ण लीला आखिर इसका रहस्य क्या है, इसको विस्तृत रूप में मुझे जानना है किसी भी हालत में, और इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और यही कारण बना जामनगर जाने का। तो इस संदर्भ में जो भी सुंदर साथ जी आज जो प्रसंग हुआ है उस विषय में जो भी पूछना चाहते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना हाथ खड़ा करेंगे, रेज हैंड करेंगे मोबाइल के द्वारा। प्रकाश जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
महाराज जी मेरा थोड़ा ये जानकारी था, जैसे बाकी बिहारी बोलने से रास के स्वरूप है क्या? जैसे जो रास रास के जो खेलने वाले स्वरूप, और हाँ बाल मुकुंद बोलने से जो ब्रज के स्वरूप है, हाँ मतलब 11 वर्ष 52 दिन का जो लीला है वो मतलब बाल दोनों मुकुंद में आते हैं। क्या बोले दोनों? मतलब 11 वर्ष 52 दिन का जो लीला मानते हैं वो मतलब हम्म, दोनों दोनों स्वरूप का है लीला। नहीं नहीं नहीं, 11 साल 52 दिन में केवल बाल स्वरूप आता है। उसके बाद क्योंकि रासलीला में चले गए ना, योग माया चले गए, इसलिए उसका अलग हम्म। से टाइम पीरियड नहीं गिन पाते हैं कि भाई 10 दिन और के 11 दिन और इस तरह से 11 साल 52 दिन ही कह देते हैं शॉर्ट में। लेकिन हाँ। रासलीला क्या कि अलग जो है वो 11 साल 52 दिन में नहीं आता, वो किशोर स्वरूप 16 साल जैसा स्वरूप हो जाता है। तो बाल मुकुंद का जैसे बाल बाल मुकुंद का मतलब जो ब्रज ब्रज का स्वरूप वो कालमाया होगा, हाँ जो ब्रज का। हाँ, कालमाया में जो काला रंग था, बच्चे का रंग, बच्चे का स्वरूप था, वही। श्याम वर्ण था। ये और जो रास का जो है रास वो योग माया रास हाँ हाँ, रास रात तो योग माया में जो मतलब बांके बिहारी जो रात्रि की, हाँ, किशोर स्वरूप वही। ठीक गोरा ठीक है वर्ण। महाराज जी। और ये मैं जैसे कि आपने भी बीच में बताया था, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। जैसे कि बाल मुकुंद जी ने तो बताया कि मैं आपका सेवा के लायक नहीं हूँ, मतलब जैसे उनको ये सपना में भी आया। हाँ, सेवा और फिर सेवा करवा नहीं हाँ, सकते, सहन नहीं फिर कर जो सकता। दर्शन देने का जो स्वरूप थे वो तो फिर जाके ब्रज के स्वरूप से ही दर्शन हुआ। वो मतलब क्या फर्क है वो जो मतलब सेवा के फिर लायक भी नहीं है, फिर वो जो दर्शन दे रहे हैं उनको ही फिर हम लोग नहीं, वही श्री बात है ना, राज देखो इन्होंने क्या शॉर्ट में बताया तो क्या है कि कंफ्यूजन बना रहा है। बाल मुकुंद जी ने बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि बस इनके स्वरूप की तुमको पहचान नहीं है करके, और डिटेल में कुछ बताते हैं ना, तो उनका क्लियर हो जाता कि भाई ये तो बाल मुकुंद जी तो उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, या बाल मुकुंद जो है ध्यान करने योग्य नहीं है, छोटे हैं, इस तरह का बात क्लियर नहीं हुआ ना। कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं बताया, बस एक शॉर्ट में 2 लाइन में कि तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचान, बस बात खत्म, इतना ही बता दिया। ऐसा 3 बार जो है, हाँ, मतलब जैसे बाल मुकुंद स्वरूप में आ, राज्य का राज्य का दर्शन देने राज्य वाले है। पहली बार जो गायब हुए थे, क्योंकि वो बाल मुकुंद की मूर्ति थी, इसलिए बाल मुकुंद जी दर्शन देने वाले दे करके जो कहा था कि मैं सेवा नहीं सहन कर सकता। लेकिन ध्यान में जो ब्रज का दर्शन दिया वो राज्य ने दर्शन दिया कृष्ण के रूप में। देखो बताया राज्य का दोष आवेश किसी भी रूप में दर्शन दे सकता संसार में, तो इसका प्रमाण है पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर 3 बेर दिए दर्शन। पहली बार रण में जाते हुए मोहम्मद साहब के रूप में दिया, दूसरी बार बाल मुकुंद के रूप में दिया, तीसरी बार का 1-2 दिन बाद आएगा। हम्म। और महाराज जी जैसे कि रास रास में जो राधा राधा अम, अ, अ, राज्य का जो स्तर श्री कृष्ण जी में आया, तो राधा में क्या एक सखी का ही वो था, जैसे सखी का ही सुरता था। बस 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 श्यामा जी की सुरता थी उसमें। श्यामा जी या सिर्फ हाँ देखिए बारी, सखी जी। श्यामा जी की आता हूँ, श्यामा जी तो सखी है ना, परम धाम में श्यामा जी भी तो सखी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सखी यहाँ सखी तो यहाँ पर तन ही सखी का तन है ना। हम्म। श्यामा जी की सुरता है उस तन में, उस तन ही सखी का, यहाँ का तो सखी के अंदर और कौन सखी आएगी फिर, श्यामा जी ही हाँ, सखी है। तो अच्छा, और एक थोड़ा जानकारी महाराज जी, जैसे कि हम लोग आनंद मंगल धामदिनी की जो बताते हैं हम्म उसमें जो जयकारा होता है उसमें हुकुम की स्वरूप की भी होता है, तो बिंद्रावन चंद्र जी की जय भी बोलते हैं, तो उसमें भी तो हाँ, मतलब श्री कृष्ण जी का भी जय हो रहा है। हो रहा है, बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए मतलब एक साथ सुनिए, सही मैं बस समझा रहा हूँ वही कि सबका जयकारा होता है, लेकिन ये एक शिवा पूजा में लिखा होता है, और एक परंपरा जो बना है। लेकिन इसमें बारीकी से विचार करें, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय शब्द में सबका जयकारा हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के तन में भी वही अक्षरातीत की शक्ति थी, बाकी बिहारी के तन में भी वही शक्ति थी, मोहम्मद साहब के अंदर वही शक्ति, देवचंद्र के तन में वही शक्ति। मेरा ठाकुर की जय और प्राणनाथ की जय डिफरेंट थिंग है। कृष्ण का जयकारा का मतलब है मेरा ठाकुर की जय,
तुल्य हो गया तुलनात्मक रूप से। नहीं ये महाराज जी, हम्म, नहीं महाराज जी, जैसे कृष्ण का स्वरूप में भी प्राणनाथ जी, चलो प्राणनाथ जी जब मेहराज जी में राजी आए तब प्राणनाथ जी बने। कृष्ण में भी जब राजी का जोश आया तो कृष्ण जी हुए। उसमें तो फर्क नहीं होना चाहिए। सुनो सुनो तो सही मेरी बात सुनिए। क्या था कि देखो राज्य तो सभी जगह वही थे, ठीक है, लेकिन कृष्ण के तन में और बेचन जी के तन में, मेरा सॉरी मोहम्मद साहब के तन में इस समय जाहिर नहीं हो सके। ब्रह्म लीला ढांपी हरती अवतारों दरमियान, सो फिर आए के अपनी प्रकट करी पहचान, अपनी प्रकट पहचान कर रहे हैं। मेरा ठाकुर के तन से प्राणनाथ जी को सबने पहचाना मेरा ठाकुर के तन में, लेकिन देवचंद जी के तन में नहीं पहचाना। देवचंद जी को क्या कहा? धनी देवचंद्र कहा। कृष्ण को क्या कहा? पूर्ण ब्रह्म कृष्ण कहा। लेकिन मेरा ठाकुर को कभी कहा कि धनी महराज ठाकुर या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महराज जी, ऐसा नहीं कहा। प्राणनाथ जो है वो संबोधन देवचंद जी के लिए भी प्रयोग है, लेकिन दुनिया में जो जाहिर हुए वो वही मेरा ठाकुर। वही चीज महाराज जी, वही चीज। हाँ, सपोज प्राणनाथ जी नो को अगर प्रॉब्लम। हम जयकारा एक चुपाई लगाएंगे, बताता हुकुम हूँ के आपको, स्वरूप देखो की सुनो। लगाएंगे, दो देवचंद्र जी को लगाएंगे, तो श्री कृष्ण जी का भी होना चाहिए। यदि लगाएंगे तो सबका लगाना चाहिए। वही हाँ, देवचंद्र का जयकारा लगा रहे हैं तो धनी श्री देवचंद जी के जय तो कृष्ण की भी जय लगा तो सकते बराबर हैं। इक्वल, मेरे हाँ, इक्वल। मतलब इक्वली है लेकिन ना। ना मैं ये जानकारी मेरा ये है। मैं तो आपको प्राणनाथ जी के जयकारा की बात कर रहा था। मैं मेरा ठाकुर की जय तो नहीं बोलते हम कभी भी। तो नहीं प्राणनाथ बोलते हैं। प्राणनाथ जी का जो जयकारा है वो समझो मूल स्वरूप का है। दो सुपन ये तीसरा दिखाया प्राणनाथ। मूल स्वरूप अक्षरातीत का संबोधन है। पुराण या कि मगज मैंने हम पास अंदर आए खोले प्राणनाथ। प्राणनाथ जी जो अंदर विराजमान है वो प्राणनाथ। मेरा ठाकुर का जो तन है वो प्राणनाथ नहीं है। तो इसलिए जो है, और दूसरा एक चीज ध्यान से प्रकाश जी, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप अक्षरातीत राज्य का नाम, जैसे कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि राज्य का नाम कृष्ण है, ठीक है ना, तो इस भाव से यदि जयकारा लगाना तो उनको क्या बोलना चाहिए मालूम? अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय नहीं बोलना चाहिए फिर, क्योंकि कृष्ण सपोज कन्हैया लाल। अनादि अक्षरातीत शब्द छूट गया, हाँ। सपोज। और दूसरा इसमें खास बात है कि भाई आप जब कृष्ण शब्द बोल रहे हो तो मूल स्वरूप का स्मरण होता है, तभी स्मरण उसको हो आप। रहा है, स्मरण हाँ, हो रहा है, मूल स्वरूप का भावना लेकर के कृष्ण शब्द भावना बोलते भी हो हो तो रहा है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बोल सकते हो आप। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल जो शब्द है वो डिफरेंट शब्द है, और अनादि अक्षरातीत कृष्ण बोलोगे तो ये थोड़ा अलग टारगेट हो जाता है इसमें। अब आप बोलना भूल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी भावना कैसी है? अब देखो, कृष्ण शब्द से राज्य वही का उसी में स्मरण मेरा कर थोड़ा सकते कंफ्यूजन था, हैं। क्योंकि एक लेकिन मेरे मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कृष्ण शब्द से आपका मूल स्वरूप का स्मरण कर सकते हो आप, बिल्कुल कर- लेकिन ज्यादातर अभी आजकल के समय में देखते हैं वही हम कृष्ण शब्द से वो डिफरेंस हर सुंदर साथ जी में पहुंचना चाहिए, तभी हाँ, तो कोई लेकिन आज फर्क के ही नहीं। समय में देखो, आप देखो प्रकाश जी, आप खुद देखो, आज 95% सुंदर साथ जो कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं ब्रजरास वाले के लिए करते हैं। आप जो 5% में हो गए या 2% में हो गए आप जैसे लोग, बस इतनी में बात मैं कहूंगा बस। ठीक है, ओके। हाँ जी, और हाँ, कुछ पूछना तो नहीं पूछिए, देखिए समय होता है। हाँ, आवाज आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी। आवाज आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है, बोलो। हाँ, ऐसे ऐसे महाराज जी मेरे पास में एक छोटा सा बुक था। हाँ ये सृष्टि विज्ञान वर्णन महाराज जी पहले का है ये। रणछोड़ दास जी हाँ, महाराज मैं जी। अच्छे से मालूम है मुझे, आगे बोलिए। हाँ, जी जी जी। तो इसमें महाराज जी एक में लिखा हुआ है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म बोल के। तो वहां पे एक एक चौपाई में लिखा हुआ था कि अक्षरातीत परमात्मा को अनंत नामों से पुकारते हैं। हाँ, जैसे वाणी, कोई बात नहीं, जैसे कोई बात नहीं, पूर्ण समझ ब्रह्म, गया मैं। वो तो मैंने अक्षरातीत पहले भी बोला था। अक्षरातीत जुदे जुदे सर्वातीत नाम में आनंद ये पुरुषोत्तम जुदे जुदे है। सचिदानंद श्री कृष्ण राधा श्री राज श्याम जी, श्री श्यामा जी, युगल दास जी इत्यादि। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये किसने लिखा है? ये रणछोड़ भाई बिरजी भाई वाडेर ने लिखा है, ठीक है ना। इसी किताब का एक पेज में कल दिखाऊंगा, तब तक के लिए इस पॉइंट को रोक के रखते हैं, ठीक है।
इसी पेज का, इसी किताब का एक पेज में कल दिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो रणछोड़ भाई जी ने खुद लिखा है, जो 5 बार तारतम्य करते हैं, भोग लगाते हैं, कृष्ण प्रणामियों की मुक्ति का स्थान जो है कहाँ पर कहा हमने? तीसरी बहिष्ठ कहा है, जरा देखिएगा सृष्टि विज्ञान नहीं, वर्णन में। और कल में आपको बहिष्ठ का वो भावना अलग है, और भावना, अरे अक्षरातीत भैया पूर्ण उसमें केवल ब्रह्म। ब्रह्म लिखा हुआ, केवल ब्रह्म लिखा है। तीसरी बहिष्ठ में जो सुंदर साथ कृष्ण प्रणामी 5 बार तारतम्य का पाठ करते हैं, महेश सागर भोग लगाते, चरणामृत प्रसाद खाते हैं, उनकी मुक्ति का स्थान लिखा हुआ उसमें। अब मैं आपको कल दिखाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट करके। आज मेरे पास रीजनिंग बुक तो है, लेकिन उसका फोटो ठीक खींच के स्क्रीनशॉट ठीक करके कल दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक प्रणाम। है सुंदर साथ जी। तो अब करके में रूपरेखा जो है मैं आगे जो है कल इसका सृष्टि विज्ञान वर्णन का मैं बताऊंगा, मैं आगे विस्तार से। और तो आगे जो नित्यानंद परिषद के अध्यक्ष जी हैं लक्ष्मण जी, उनसे निवेदन करता हूँ आगे की रूपरेखा को बढ़ाएंगे। लक्ष्मण जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में बहुत गहराई के साथ महाराज जी ने समझाए हैं कि आज का प्रसंग ही इम्पोर्टेंट था। इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूं कि हर दिन का प्रसंग तो इम्पोर्टेंट ही रहता है, फिर भी अभी जो समाज में भ्रांतियां हैं और वाणी को ढकने की जो एक चल रहा है, मैले यसलाई नेपालीमा भने सुन्दर साथजी, वाणीलाई, श्रीमुख वाणीलाई ढापेर यो प्रसङ्गलाई सुन्दर साथजीको समाजमा सूक्ष्म रूपमा बताइन्छ। 11 वर्ष 52 दिनको श्री कृष्णजीलाई हामी अक्षरातीत मान्छौं र अरू उमेरको श्री कृष्णजीलाई हामी मान्दैनौं भन्ने जो एउटा विद्वानहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा यो प्रसङ्गबाट स्पष्ट हुँदछ कि 11 वर्ष 52 दिनको श्री कृष्णजीले स्पष्ट रूपमा भनिदिइसक्नुभयो कि यो स्वरूपको सेवा म सहन गर्न सक्दिन। र अर्को प्रसङ्गमा आउँदछ सुन्दर साथजी, जब ब्रजको दर्शन हुँदछ त्यहाँ धेरै श्री कृष्णजीहरू हुनुहुन्छ, प्रसङ्ग आउँदछ। त्यो प्रसङ्ग तपाईहरुले सुन्नुभयो र आजको यस क्लासलाई दोहोराई तेह्राई रिपिट गरेर सुनिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। किनकि समाजमा एक प्रकारको भ्रम पनि भइरहेको छ। वास्तवमा त्यही परिवेशबाट हामी हुर्केर आयौं। श्रीराजीको मेहेर अनि पूज्य सखाश्रीको प्रेरणाद्वारा मूल स्वरूपको अनि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मको पहिचान राज्यको मेयरले हुन सक्यो। यद्यपि अहिले भइरहेको छैन भन्न खोजिएको होइन, यसलाई गलत अर्थ नलगाइयोस्, तर श्रीमुख वाणीको आधारमा वास्तवमा भइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि आज संसारले अक्षरातीतलाई खोजिरहेको छ। आज जो जिज्ञासु आत्माहरू छन्, जो अध्यात्मको खोजी गरिरहेका छन्, उहाँहरूले पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतलाई खोजिराख्नु भएको छ। तर अक्षरातीत हुनुहुन्छ एकजना, तर अर्कोलाई हामी बताउँदैछौँ। त्यो पनि जुन तनमा आएर अक्षरातीतले लीला गर्नुभयो, त्यहाँबाट अक्षरातीतको जोश आवेश निक्लेर फेरि परमधाम गएर फेरि यो जागनी ब्रह्माण्डमा आइसक्नुभयो। त्यो तनलाई को नामलाई हामीले अक्षरातीत भनेर भन्दैछौँ, भनिरहेका छौँ, प्रचार गरिरहेका छौँ। अनि यो प्रसङ्गलाई र वाणीको कैयन प्रसङ्गलाई हामीले ढापिरहेका छौँ, छोपिरहेका छौँ, जुन सुन्दर साथ समाजसम्म पुग्न सकेको छैन। अनि सुन्दर साथको पनि हुन सक्छ अलिकति कमी कमजोरी छ, हामी वाणी मन्थन गर्न चाहिरहेका छैनौं, अथवा
हुनसक्छ यो राज्यको खेल नै यस्तै छ, किन भन्दा राज्यद्वारा नै यो खेल गराउँदै हुनुहुन्छ कि। र यो विषयमा हामीले जसलाई अहिले अक्षरातीत भन्दैछौँ श्री कृष्णजीलाई, महाराजजीले बार बार भनिसक्नुभयो। त्यसै गरी यो विषयमा फेरि भोलिको प्रसङ्गमा सृष्टि विज्ञान जुन रणछोडदास वीरजीले लेख्नु भएको छ त्यसको आधारमा पनि भोलिको प्रसङ्गमा झनै प्रष्टाइनेछ सुन्दर साथजी। तथापि स्पष्ट रूपमा यो क्लासबाट अथवा वितक साहिबको प्रसङ्ग अनि ब्रह्मवाणीको आधारमा परमधाममा राधा कृष्ण हुनुहुन्न र ब्रह्मवाणीको आधारमा कुलजम स्वरूपको आधारमा तारतम ज्ञानको आधारमा अक्षरातीत श्री कृष्णजी अहिले जागृत बुद्धिको ज्ञान र निज बुद्धिको ज्ञान अवतरण भएपछि रहनु भएन। अक्षरातीतको हुनुहुन्छ श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, श्री जी साहेबजी हुनुहुन्छ, परमधाम मूल मिलामा श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, श्री राजजी हुनुहुन्छ, श्री श्यामजी हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधार सुन्दर साथजी, यस विषयमा अझै प्रसङ्ग आउँछ सुन्दर साथजी। दर्शनको प्रसङ्गमा आउँदछ, वितकको अगाडि प्रसङ्गहरूमा पनि आउँदछ। यहाँ हामी एउटै मात्रै चाहना राख्दछौँ र एउटै मात्रै लक्ष्य राख्दछौँ कि यो ब्रह्मवाणीको फैलावा होस्। ए वाणी गर्ज त माझ संसार, खोजी खोजी मिटावे अन्धार। यो वाणीलाई संसारभर पुर्याउनु छ सुन्दर साथजी। जसको खोजी गरिरहेका छन् त्यहाँसम्म पक्कै पनि पुर्याउनु पर्नेछ। आउन सुन्दर साथजी।